अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सबका। तो आज हमारी फर्स्ट क्लास है पेड कोर्स की। तो सबसे पहले तो आप सबको वेलकम पहली क्लास में। दूसरा ये कि इस पूरे कोर्स में हम हर चीज़ डिटेल से सीखेंगे। एडवांस मतलब जो है ना, मैंने जिस तरीके से बताया था कि अगर आप एडवांस लेवल पे सीखना चाहते हो सब चीज़ों को, तो फिर आप पेड कोर्स ज्वाइन करो। तो ज़ाहिर है इस कोर्स में हम लोग हर चीज़ एडवांस लेवल पे ही सीखेंगे इंशाल्लाह। तो इस कोर्स को स्टार्ट करने से पहले कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। और मैं ये भी कहूँगा कि आप लोग भी उस पे अमल करो। सबसे पहले तो मैंने अपनी पेड जो अपना सॉरी पेड कह रहा हूँ, सॉरी, जो मैंने अपना फ्री वर्कशॉप कराया था उसमें एक चीज़ बताई थी कि आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है ना, आपका टाइम है। तो पैसे तो बंदा हर जगह इन्वेस्ट कर लेता है, ठीक है ना। पैसों का तो नुकसान और फ़ायदा चलता रहता है, बिज़नेस है ये, तो सब चीज़ें साथ-साथ चलेंगी। लेकिन जो टाइम है ना, वो आपने उसी जगह पे इन्वेस्ट करना है जहाँ पे आपको पता है कि इधर से मुझे इस अपना टाइम लगाने के बाद कुछ मिलेगा। तो बेसिकली पेड कोर्स से पहले फ्री वर्कशॉप रखने का भी यही मकसद था। क्योंकि अगर मैं स्टार्ट पे ही सबको कहता कि मैं ये सिखाऊँगा और पेड कोर्स है, तो बहुत सारे लोग जॉइन कर लेते। लेकिन उसमें क्या होना था ना, आधे से ज़्यादा लोगों को समझ ही नहीं आ रही थी कि हमने काम किस तरह करना है। तो वो बड़ा अजीब-सा माहौल हो जा रहा था, क्योंकि ना आधे से ज़्यादा लोगों को समझ नहीं लग रही होनी थी, और कइयों को वैसे ही मतलब पाकिस्तान है, मुझे पता है ये डेली जो जिस तरह के मैसेजेस आ रहे होते हैं। कोई कह रहा है कि ये कैसी गेम है, मतलब वो इस चीज़ को कोई गेम समझ रहे हैं। कोई कह रहा है कि भाई ये तरीका बता दो किस तरीके से कमाए हैं, कि कोई कह रहा है कि मुझे अपने नंबर्स भेज रहे हैं, अकाउंट नंबर जो है वो कह रहे हैं हमें जो है ना पेमेंट सेंड कर दो, हमारी मदद कर दो। तो पाकिस्तान में इस टाइम ना बहुत कम ही लोग हैं जो सीरियस होके कोई भी काम करते हैं या कर रहे हैं। जो कर रहे हैं ज़ाहिर है वो फिर कामयाब भी हो रहे हैं। तो सबसे पहले तो ये चीज़ थी कि अपना टाइम आपने सही जगह इन्वेस्ट करना है। टाइम सही जगह इन्वेस्ट करने से का जो मतलब है वो ये है कि अगर आप इस काम को सीख रहे हो ना, तो इसको आपने कंसिस्टेंसी के साथ करना है। ये नहीं कि मतलब करके छोड़ देना कि यार नहीं हो रहा, रहने देते हैं, या मतलब ज़ाहिर है जब बंदा स्टार्ट करता है तब शुरू में नुकसान भी होते हैं। मैंने खुद जब स्टार्ट किया था बहुत सारा नुकसान भी किया था। फिर आहिस्ता-आहिस्ता एक्सपीरियंस आया, सीखा, और अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं वो जो नुकसान आज आज अगर देखा जाए ना, अगर आज मैं अपनी नज़र से उसको देखूँ नुकसान, तो वो मेरे लिए कुछ भी नहीं था। बल्कि मैं तो कहूँगा कि उसने मुझे सिखाया है। सबसे ज़्यादा बड़ा टीचर ही नुकसान होता है आपका, जब वो आपको होता है तब आपको पता चलता है कि यार ये मैंने गलती की है, मैंने दोबारा नहीं करनी। तो उससे घबराना नहीं है, सीखना है उससे। अगर कुछ गलती होगी तो ज़ाहिर है उसका नुकसान तो होगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि उस नुकसान पे आप काम ही छोड़ दो। तो इस चीज़ का ख़ास ख़्याल रखना है। दूसरा ये कि ये प्रॉपर बिज़नेस है। अक्सर लोग समझते हैं साइड बिज़नेस है, पॉकेट मनी बन जाएगी हमारी। तो ये वो वाला सीन नहीं है, ये प्रॉपर बिज़नेस है। तो अगर ये प्रॉपर बिज़नेस है तो फिर ज़ाहिर-सी बात है ये टाइम भी प्रॉपर बिज़नेस वाला ही माँगेगा। मतलब वो सीन नहीं है कि आप इसको 1-2 घंटे दो और दिन में जो है ना कोई तकरीबन 4-5 हज़ार कमा लो या 1000-2000 कमा लो, तो ऐसा कोई सीन नहीं है। हाँ, अगर आपने पार्ट टाइम करना है ना, तो फिर आप बजाए कि इसको खुद करने के आप लोगों को सर्विसेज़ दे सकते हो। आप उनको ऐड चला के दे सकते हो, आप उनको प्रोडक्ट हंट करके दे सकते हो, आप उनको वेबसाइट्स बना के दे सकते हो। वो चीज़ आप पार्ट टाइम पे कर सकते हो। क्योंकि वो और वो उसको करना, किसी को सर्विस प्रोवाइड करना और अपना एक बिज़नेस करना, दोनों में बहुत फ़र्क है, ठीक है ना? तो बिज़नेस में तो आपको दिन-रात एक करना पड़ेगा, तो ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। अगर कोई बंदा इस हवाले से देख रहा है ना कि यार ये मैं कर लूँगा, साथ यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा हूँ, तो चलो कोई नहीं, शाम को मैं ये कर लूँ, तो भाई वो नुकसान होगा आपको, उसमें कोई फ़ायदा नहीं है। बेसिकली ये पूरा बिज़नेस है, प्रॉपर एक बिज़नेस है। ये मतलब ई-कॉमर्स एक किस्म की आपकी इंटरनेट पे एक शॉप है। ई-कॉमर्स का कोई भी आप बिज़नेस उठा लो, व्हाइट लेबल अपना ब्रांड बना लो या ड्रॉप शिपिंग कर लो, कुछ भी कर लो आप। ये बेसिकली एक शॉप है। आप बाज़ार में जाते हो, मार्केट में जाते हो, मॉल्स में जाते हो, तो देखते हो वहाँ मुख्तलिफ़ शॉप्स होती हैं, आउटलेट्स होते हैं। कोई रेहड़ी पे भी लगा के बैठे होते हैं, कोई फुटपाथ पे भी अपना जो भी उनके प्रोडक्ट्स हैं सजा के बैठे होते हैं, बेचने के लिए बैठे होते हैं ना जगह-जगह पे। तो वो उनकी दुकानें छोटी-छोटी या बड़ी-बड़ी जैसी भी हैं। ये हमारी दुकान ऑनलाइन है। इसका इसमें और उसमें बहुत डिफ़रेंस है। इसका हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा है उसकी निस्बत। फ़ेसबुक पे अगर आप ऐड चला रहे हो तो आपके लिए भी वही प्लेटफ़ॉर्म है, और अगर तो कोई बहुत बड़ा ब्रांड चला रहा है ऐड, तो उसके लिए भी वही प्लेटफ़ॉर्म है। जबकि मार्केट्स में इस तरह नहीं होता। ब्रांड्स ने अपनी मॉल्स में दुकानें बनाई हुई हैं, या मार्केट में भी बनाई होंगी तो बहुत ऊँची और बहुत बड़ी दुकानें बनाई होंगी। तो इधर वो सीन नहीं है, इधर सब बराबर ही हैं। इधर वही जीतता है जो सही काम करता है, जिसका मतलब सही तरीके से उसने प्रॉपर अपने मतलब स्टोर को लेके चला हो, अपनी ब्रांडिंग प्रॉपर की हो, अपना लोगों को बताया हो। ये चीज़ बताने से मुराद है, ये चीज़ लोगों को उसने ऑब्ज़र्व करवाई हो कि उसका जो स्टोर है वो वाक़ई एक कोई ब्रांड है। ऐसा नहीं है कि वो दुकानदार कोई ऐसे फटे-फुटे से चीज़ ले रहा है। आप खुद भी अगर एक कस्टमर बन के किसी मार्केट में जाते हो,
तो आप लोग देखते हो कि यार जोन सी दुकान अच्छी है और मतलब देखने में अट्रैक्टिव है ना, आप उससे चीज़ लेते हो, चाहे वो महँगी भी दे रहा है, आपको उसमें ये तसल्ली होती है कि यार इसकी चीज़ अच्छी होगी। इसीलिए आप देखते हो कि बड़े-बड़े ब्रांड्स हैं, उनके जो दुकान्स कह रहा हूँ सॉरी शॉप्स हैं, उनकी जो मॉल्स में आउटलेट्स हैं, जो भी हैं, आप उनको देखो और नॉर्मल जो लोकल चीज़ें हैं, उनकी दुकानों को देखो तो आपको पता चल जाएगा, वो लोग इतनी ब्रांडिंग क्यों कर रहे हैं। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो जो मैंने फ्री वर्कशॉप कराई थी उसमें एक चीज़ बताई थी कि जो एड्स वाली जो थर्ड क्लास थी आई थिंक, सो मैंने उसमें ये चीज़ बताई थी कि जो एड्स है ना, एड्स वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब आप खुद हिसाब लगाओ कि इतने बड़े बड़े ब्रांड्स हैं इस टाइम पाकिस्तान में। नॉर्मल हम लोग मतलब कोल्ड ड्रिंक्स तो पीते रहते हैं, आप कोका कोला पेप्सी को तो जानते होगे, कोई ऐसा नहीं है मेरे ख्याल से जो नहीं जानता हो। तो आपने देखा उन इतनी मशहूर कंपनियां हैं वो, फिर भी वो इतनी एड्स चलवाती हैं। वो अब आपका पीएसएल हो रहा है तो आपने उसमें भी देखा होगा, उसमें भी उन्होंने कुछ टीम्स को स्पॉन्सर भी किया होगा। पाकिस्तान की नेशनल टीम जो है क्रिकेट की, उसको भी पेप्सी ने किया हुआ है। तो इसके अलावा आप उनके बिल बोर्ड्स देख लो, मतलब आपको जगह जगह अरबों रुपए की उनकी जो है ना एडवर्टाइजमेंट्स नजर आएंगी। वो क्यों करते हैं भाई, वो ना भी करें तो उनकी चीज़ बिकनी है। लोग कोका कोला पेप्सी खुद मांग के लेते हैं दुकानों से, तो वो क्यों करते हैं, उसके पीछे बहुत बड़ी रीज़न है। वो कस्टमर को अपने बताते हैं कि भई हम एक ब्रांड है, हम कोई लोकल नहीं है। तभी तो कोई भी ब्रांड उनके सामने ईज़िली नहीं खड़ा हो सकता। अगर वो ये चीज़ें छोड़ देंगे ना तो वो अपने कंपैटिटर्स को आराम से मतलब उस मैदान में आने देंगे। तो ये चीज़ बड़ी इम्पोर्टेंट होती है, आपको एक-एक चीज़ सीखनी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी। बेसिकली ये सारा काम जो है ना, ये बिज़नेस है। आपको कोई भी काम आपने करा ना, चाहे ई-कॉमर्स है, चाहे फिज़िकल बिज़नेस है, चाहे आपका वर्चुअली बिज़नेस है, जिस तरीके से हम ये कर रहे हैं, आपका माइंडसेट बिज़नेसमैन वाला होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि यार पैसा निकल आए बस। पैसा नहीं निकलता भई, आपको अपने बिज़नेस को ग्रो करना है। मैं आपको लिटरली बताऊँ ना, मुझे तकरीबन 1.5 साल हो गए तकरीबन पाकिस्तान में ये अपने ड्रॉप शिपिंग का स्टोर को चलाए हुए, और अभी तक ना मैंने ₹1 नहीं इसका प्रॉफ़िट का यूज़ किया, ₹1 नहीं किया। मैं जो आता है उसी में रीइन्वेस्ट कर देता हूँ, मैं नहीं यूज़ करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि मुझे मेरा बिज़नेस बढ़ाना है। मुझे पैसे नहीं खाने, मुझे अपना बिज़नेस बढ़ाना है। तो आप भी यही करो स्टार्ट में। बहुत सारे लोग जब कोर्स कराते हैं, और मैंने अक्सरों को देखा है, वो कहते हैं फ्री में ड्रॉप शिपिंग होगी। तो बे भाई ये फ्री वाला कोई चक्कर नहीं है। फ्री वाला क्या है कि मैं चाहता तो कइयों से पैसे लेके उनको पेड कोर्स जॉइन करा देता कि भाई फ्री में हो रहा है, फ्री में हो रहा है। वैसे एक तरफ से देखा जाए तो फ्री में ही है वो, लेकिन वो फ्री उस हिसाब से है, मतलब फ्री से कह रहा हूँ सॉरी, बगैर पैसों के ये काम उस हिसाब से है कि अगर आप मतलब अगर कोई बंदा कि मैंने इन्वेंटरी नहीं खरीदनी, हाँ फिर तो ज़ाहिर है ड्रॉप शिपिंग के ऊपर आपकी इन्वेस्टमेंट नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बगैर पैसों के हो जाता है। इसमें पैसा लगाना पड़ेगा आपको। आपको कुछ ना कुछ तो लगाना पड़ेगा, मिनिमम से मिनिमम भी 50,000 तो लगाना ही पड़ेगा अगर आप चाहते हो कि आपका बिजनेस ग्रो करे। जितनी इन्वेस्टमेंट कम करोगे उतना आपके रिस्क के चांस ज़्यादा है। ज़ाहिर है अगर आप फॉर एग्जाम्पल 10,000 रुपये लगाते हो, जो कि मेरी नज़र में तो बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है, आप ज़ाया ही करोगे। तो क्या होगा ना कि आप एक या दो ऐड चला लोगे, वो भी एक या दो दिन के लिए। अब एक दो दिन की कोई ऐड शेड नहीं होती, ऐड कम से कम एक हफ्ते की होती है, जिससे आपको सही पता चलता है कि ये परफॉर्म करेगी नहीं करेगी, कर रही है नहीं कर रही है। और वो भी उस सूरत में कि जब आपके पास प्रोडक्ट सही हो, फिट हो, वांटेड प्रोडक्ट हो। ऐसा नहीं हो कि कोई भी प्रोडक्ट उठाइए। अब मैं ये पेड कोर्स में ही मेरे ख्याल आप में से एक भाई हैं, वो दिखा रहे थे कि वो कोई वेजिटेबल कटर बेच रहे हैं, जिसका कोई मतलब है ही नहीं। मतलब वो प्रोडक्ट मैंने पिछले रमज़ान में सेल की थी, और आई थिंक सो उस टाइम एचएससी पे कुछ 550 रुपये की थी, अब तो मुझे नहीं पता, तो मैं 1500 रुपये की सेल करता था। उस टाइम उसका बनता था क्योंकि वो रमज़ान था, रमज़ान में वेजिटेबल कटर चाहिए, वो चीज़ें थोड़ी बहुत चलती हैं। लेकिन अगर आप वो चीज़ें उठा के आप बेचोगे तो वो नहीं बिकेंगी। तो आपको पहले तो प्रोडक्ट जब देखेंगे ना, हम जब आगे प्रोडक्ट वाली मतलब आएँगे लेक्चर पे, तो उसमें हम ये चीज़ भी डिस्कस करेंगे कि प्रोडक्ट हमने ढूँढने किस तरीके से। प्रोडक्ट ढूँढते हुए हमने ना सिर्फ़ जो हमें टूल्स मिले हुए हैं, जिस तरीके से फेसबुक ऐड लाइब्रेरी है, इसके अलावा टिकटॉक का क्रिएटिव सेंटर है, और इसके अलावा हम लोग दराज़ वगैरह और भी जितने भी ई-कॉमर्स के प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, उनको भी हम लोग देखेंगे, फिर हम लोग प्रॉपर अपनी एक प्रोडक्ट फाइनल करेंगे। ये चीज़ें तो हमें नज़र आएँगी, लेकिन उससे सबसे ज़्यादा ज़रूरी ना दिमाग है, जो हर बंदे के पास अपना-अपना है, वो आपको इंटरनेट में नहीं मिलेगा, वो आपने खुद ही यूज़ करना है। आपने सबसे पहले तो अपनी कॉमन सेंस से वो चीज़ को देखना है कि ये चीज़ बिकेगी भी नहीं कि बिकेगी भी कि नहीं बिकेगी, सॉरी। अब मैं आपको इसकी एग्ज़ाम्पल दे देता हूँ। सर्दी चल रही है, आपको सबको पता है। अब आप गर्मी की कोई प्रोडक्ट उठा के बेचने लगते हो, जैसे तरह के नेक फ़ैन है, जो गर्मी में बहुत ज़्यादा चलता है। तो अगर आप वो लेके उसको अब लिस्ट करके और उसकी ऐड चला के बैठ जाओ और बोलो कि यार ये तो ट्रेंडिंग प्रोडक्ट थी किसी टाइम पे, अब मैंने चला दी, तो कभी भी नहीं सेल आएगी भाई। वो गर्मियों की प्रोडक्ट है, सर्दियों में नहीं। और बल्कि मैं तो गर्मियों में भी सजेस्ट नहीं करता उसको बेचने को। एक तो उसकी क्वालिटी इतनी थर्ड क्लास है, लोग गालियाँ देंगे। दूसरा ये है कि मतलब प्रोडक्ट जो उठानी है, वो मैंने जिस तरीके से पहले लेक्चर में ये बताई थी कि
प्रोडक्ट सिर्फ वही उठानी है जिसके अंदर सैचुरेशन ना हो। सैचुरेशन से मुराद है हर दूसरा बंदा ना बेच रहा हो, और चलो हर दूसरा बंदा बेच भी रहा है तो कम से कम इतनी प्राइस से बेच रहा हो कि आपको भी कुछ मिले। अब जब सैचुरेशन बढ़ती है ना तो फिर वाइट लेवल वाले भी कूद जाते हैं, और जब वाइट लेवल वाले कूदते हैं ना, खासकर इंपोर्टर्स, तो फिर उनसे नहीं हम मुकाबला कर सकते। ज़ाहिर है वो खुद इंपोर्ट कर रहे हैं, वो प्रोडक्ट को 1500-1600 का भी बेच देंगे, हमें वो 10 अपना सॉरी 1000-1100 की तो हमें मिल रही होती है, हम तो 1500 की नहीं बेच सकते, हम तो कम से कम उसको 2500-3000 का बेचेंगे। लेकिन जो इंपोर्टर है उसको 300-400 500 हद 600 की पड़ेगी, 100-150 रुपये उसको डिलीवरी चार्जेस पड़ेगी, तो वो आराम से बेच सकते हैं 1600-1700 में, हम नहीं बेच सकते। तो इसलिए हमने वो प्रोडक्ट उठानी है जो चीज़ हमें नज़र आ रही हो कि हमें सेल भी देगी अच्छा, और हमें तंग भी नहीं करेगी। इसका भी मार्केट में इतना मतलब नहीं है कि हर बंदा इसे बेच रहा हो, तो हर चीज़ देखेंगे। बेसिकली ये चीज़ें बताने का मकसद ये है कि आपका थोड़ा माइंड खुले, पता हो आपने करना है क्या और किस तरीके से करना है। क्योंकि मुझे खुद तो इनबॉक्स में नहीं इतने आए, लेकिन जो ज़ाहिर आप जब रेड जेड सोल्यूशन वाले व्हाट्सएप को यूज़ करते हो, उधर आप लोग जब मैसेज करते हो तो मुझे पता तो चलता है कि क्या 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 लोग पूछ रहे हैं। तो अक्सर लोग अजीबो-गरीब बातें करते हैं, अजीबो-गरीब इलॉजिकल सवाल करते हैं, तो वो वाले सवाल ना आपने बिल्कुल नहीं करने, क्योंकि वैसा बंदा बिल्कुल मुझे ज़हर लगता है, ठीक है? अभी रिसेंटली एक बंदा आया था, वो मुझे कहता है कि यार मैंने सुना है कि यार ड्रॉप शिपिंग में 1 करोड़ रुपया बन जाता है, उन लोगों ने कहा। अब वो भी अपनी जगह गलत नहीं है, अब देख रहा है तो ज़ाहिर है उसने पूछना है कि भाई ये करोड़ रुपया मैं देख रहा हूँ बनता है, बन जाता है यार, करोड़ रुपया नहीं करोड़ों रुपए बन जाते हैं, लेकिन ज़ाहिर है करोड़ों रुपए बनाने के लिए करोड़ों लगाने भी पड़ते हैं। अब आप ये कहो कि बस बैठे-बैठे बन जाएँगे, तो भाई ये तो किसी भी बिज़नेस में पॉसिबल नहीं है, ठीक है? करोड़ों रुपए कमाने के लिए करोड़ों रुपए लगाने भी पड़ते हैं और करोड़ों गँवाने भी पड़ते हैं, ये भी चीज़ ज़हन में रखना। सिर्फ़ ये इतनी मक्खन मलाई नहीं है कि सिर्फ़ आपको प्रॉफ़िट ही प्रॉफ़िट होगा, आपको प्लस माइनस दोनों मिलेंगे। रिस्क रिस्क टू रिवार्ड रेशियो को आपने अपना खुद मेंटेन करना है। आपने खुद देखना है कि अगर तो मेरा लॉस होगा कितना होगा, प्रॉफ़िट होगा तो कितना होगा। अक्सर लोगों ने जिन्होंने शायद जिनको क्रिप्टो का आता पता है तो वो जानते होंगे रिस्क एंड रिवार्ड रेशियो के बारे से, कि जब हम लोग ट्रेड भी करते हैं ना, तो हम लोग ये चीज़ देखते हैं कि अगर हमें हमारा टीपी हिट होगा तो हमें कितना प्रॉफिट होगा, 2% होता है, और अगर हमें एसएल हमारा हिट होता है तो फिर हमारा कितना लॉस होगा, 1% होगा। तो इसका क्या मतलब है कि हमारा जो रिस्क एंड रिवार्ड रेशियो है वो 1/2 का है, ठीक है? तो इसी तरीके से हर बिजनेस में होता है, रिस्क और रिवार्ड हर बिजनेस मतलब बिजनेस में होता है। कोई भी ऐसा बिजनेस नहीं है जिसमें सिर्फ प्रॉफिट होता हो। अगर कोई इस तरह का बिजनेस दुनिया में है ना जिसमें सिर्फ प्रॉफिट होता है, तो वो हर बंदा वही कर रहा होता, ठीक है? हर कोई बंदा अलग-अलग काम ना कर रहा होता। आपके गली में अगर कोई रेहड़ी पे फल बेच रहा है, तो वो ना बेच रहा होता, वो वही काम कर रहा होता जिसमें उसको प्रॉफिट हो रहा है, जो बिज़नेस एक ही हो। वो जो फल बेचने वाला है उसको भी कभी-कभार लॉस होता होगा, कभी-कभार उसकी रेहड़ी में खराब फल निकल आता होगा जो उसको लॉस कराता होगा। कभी-कभार उसकी नहीं बिकती होगी प्रोडक्ट, जो भी उसके फल वगैरह नहीं बिकता होगा, तो वो ज़ाया भी जाता होगा। तो इस तरीके से लॉस उसे भी होता होगा। तो ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं है कि किसी भी बिज़नेस में सिर्फ प्रॉफिट है। तो ये ज़हन से अपने निकाल दो, ताकि आप लोगों को पता हो आगे चल के आप लोगों को मेरा जो काम है ना वो आपको समझाना है, सिखाना है, ठीक है ना? मैं आप लोगों को रास्ता दिखा रहा हूँ कि भाई ये सामने रास्ता है, इस पे चलना है। मैं आप लोगों को उठा के नहीं जा सकता वहाँ तक, ये मैं आपको सिंपली बता दूँ। तो आप लोगों ने इस चीज़ का ख़ास ख़्याल रखना है। आप लोगों को जो ये कोर्स कराने के बाद जो बैकअप मिलेगा, उस सपोर्ट को आपने खुद यूज़ करना है, यूटिलाइज़ अपने तौर पे तरीके से करना है, मिसयूज़ नहीं करना। मिसयूज़ से मुराद है हर वक़्त कॉलें कर के बात पे ये इस तरह हो गया, ये उस तरह हो गया, तो ये और सवाल भी लॉजिकल करने हैं। अगर आप बैकअप वाले टाइम पे भी वो सवाल पूछोगे जो ऑलरेडी मैंने बता दिए होंगे, तो मैं वो उस बंदे की तो कोई सपोर्ट नहीं करूँगा। क्यों नहीं करूँगा? आप लोग सोच रहे होंगे कि भैया हमने तो 3500 रुपया दिया, हमें तो सपोर्ट चाहिए। तो भई आपने पहली तो बात मेरी सुनो, समझ लो सारे कि 3500 रुपये कोई बहुत बड़ी अमाउंट नहीं है, ठीक है? बेसिकली तो ये चीज़ लेने का एक तो ये था कि आप में से वो लोग फ़िल्टर हों जो वाक़ई समझना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं। अब एक-एक ग्रुप में 300-300 बंदा है, ठीक है? ये तो हमारा पहला बैच है, अब अगला बैच देखते हैं उसमें कितने आते हैं स्टूडेंट्स। तो 300-300 बंदा है, अब उन 300 में से कोई 150-200 तो ऐसा बंदा है जिसको पढ़ना भी नहीं आता। मैं लिटरली कहूँगा, वो लोग पता क्या इनबॉक्स में आके कह रहे हैं कि हमें वॉइस में बता दो कि आपने क्या मैसेज लिखा। भाई जिस बंदे को पढ़ना नहीं आ रहा वो सीखेगा क्या? और बहुत सारे इस तरह के लोग हैं जो मतलब कहते हैं ना कि फटाफट हमें मिल जाए। वो सोचते हैं कि ये कोई गेम है, हम लोग खेलेंगे, जीतेंगे तो वो मतलब पैसे आ जाएँगे। तो ऐसा तो कोई सीन इस दुनिया में ही नहीं है। वो बेवकूफ़ बनाने के लिए लोगों को वो गेम्स बनी हुई हैं। जो लोग बनते हैं बेवकूफ़, तो वो बेवकूफ़ लोग भी इस ग्रुप में हैं। तो अब इन सबको फ़िल्टर करने का मेन मकसद यही था कि वही लोग आएँ जो पे कर सकते हैं। ज़ाहिर आप जो पे कर सकते हैं, वो इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। अब कोई आके कह रहा है कि भाई मेरी मदद कर दो, मुझे सिखा दो, मेरे पास पैसे ही नहीं है। तो उसको समझाने का, सिखाने का फ़ायदा क्या? उसके पास तो पैसे ही नहीं, वो बिज़नेस कर ही नहीं सकता, ऐसे ही अपना टाइम ज़ाया करेगा। तो मैं उस बंदे को यही कहता हूँ कि भाई जाओ, कोई जॉब करो, अपने लिए कुछ जमा करो, फिर इसमें आओ। जब आप कुछ कर ही नहीं सकते हो,
जब आप उस रास्ते पे चल ही नहीं सकते हो, तो फिर उस रास्ते का मतलब उस जगह का रास्ता पूछने का भी कोई मकसद नहीं ना बनता। तो ये चीज़ मैं आप लोगों को क्लियर करना चाहता हूँ कि इस कोर्स को ना आपने गौर से सुनना है, समझना है। कोई चीज़ नहीं समझ लगती आप पूछ सकते हो, कोई चीज़ नहीं समझाई जाती तो आप पूछ सकते हो। लेकिन इलॉजिकल क्वेश्चन या इलॉजिकल कोई भी बात आपने ना तो ग्रुप में करनी है और ना ही मेरे या दूसरे किसी भी एडमिन को करनी है। हाँ, अगर कोई चीज़ नहीं समझ लग रही, कोई क्लियर नहीं हुई, वो पूछो। लेकिन अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने आपको इस कोर्स में किसी भी मतलब आगे चल के हम हर चीज़ सीखेंगे, तो मैंने अभी एक स्टोर बनाया और मैंने आपको दिखाया कि इस तरीके से हम डोमेन परचेज़ करेंगे। ठीक है? मैंने अपने बता दिया वीडियो में आपको, वीडियो आप तक पहुँच गई। अब आप अगले दिन पहुँच जाओ, इनबॉक्स में बोलोगे यार डोमेन किस तरह परचेज़ करते हैं? तो ये कोई सवाल का जवाब देने वाला नहीं ना हुआ, ये तो आप अपना भी टाइम ज़ाया कर रहे हो। अपना तो खैर शायद ना कर रहे हो, मेरा करोगे। तो आप लोगों ने इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है कि एक तो जो चीज़ आप लोगों को इस वीडियो में बताई जाए, उसको गौर से सुनना, समझना है और वो चीज़ नहीं पूछनी जो पहले से बता दी गई है। सिर्फ़ वो पूछना है जिसकी समझ ना लग रही हो। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने ये बता दिया किस तरीके से हमने डोमेन परचेज़ करनी है। अब अगर आपको डोमेन परचेज़ करते टाइम मैंने फॉर एग्ज़ाम्पल गोडैडी से की है, तो आपको करते टाइम आपका कार्ड नहीं एक्सेप्ट कर रहा, ठीक है? या आपका मतलब करते टाइम आपको डोमेन नहीं मिल रही या इस तरह के कोई छोटा-मोटा इश्यू है जो कि मतलब एक इश्यू है। ये नहीं कि कोई सवाल है कि ये चीज़ होनी किस तरह है। तो वो आप पूछ सकते हो, उसमें आपको पूरा सपोर्ट और बैकअप मिलेगी। वो आप ही के लिए दी गई है ताकि आप लोग इसको सही तरीके से यूज़ करो, सही तरीके से यूटिलाइज़ करो। इसलिए नहीं दी गई कि आप बस गप्पे ही लगाने बैठ जाओ कि ये इस तरह हो गया, तो ये इस तरह हो गया, ये इस तरह हो गया। वो हमारे यहाँ पाकिस्तानियों की बड़ी एक आदत है ना, इन्हें उँगली पकड़ाओ तो पूरा बाजू खींच लेते हैं। वो ज़रा सी चैट का जवाब दो, फिर आगे से पूछेंगे प्रोडक्ट सोर्स कर देते हो, फलाना कर देते हो। तो इस तरह की चीज़ों से बचना है। अपना टाइम जितना बचाओगे, उतना आपके लिए बेहतर है। मैंने सबसे पहले इसलिए आप लोगों को ये चीज़ बताई है। पैसे बंदा हर कहीं भी इन्वेस्ट कर देता है और आ भी जाते हैं, लेकिन जो टाइम है ना, वो नहीं आता। तो सबसे इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट जो है ना, वो आपकी टाइम की है, तो आपने उसको सही जगह इन्वेस्ट करना है। तो इस काम को स्टार्ट करने से पहले एक और चीज़ का मैं आपको रिकमेंड करूँगा, वो ये कि ना आपको सोशल मीडिया से ना कट ऑफ करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा सोशल मीडिया को। ये रील्स, टिकटॉक ये अगर आप देखते हो ना, तो ये आपको छोड़नी पड़ेंगी। क्योंकि जो पता है इसका आदी है ना, वो मैं समझता हूँ जॉब नहीं कर सकता, पता नहीं बिज़नेस किस तरह करेगा। जॉब नहीं कर सकता मेरी नज़र में तो। तो सबसे पहले तो आपने इसकी अगर आपको एडिक्शन है तो इसको छोड़ दो। ये इतनी ज़हर चीज़ है कसम खुदा की, आप इसको पकड़ोगे फॉर एग्ज़ाम्पल आप काम कर रहे हो, आपने कहा यार थोड़ा-सा बोर हो रहा हूँ तो चलो एक वीडियो देख लेता हूँ। आपने एक वीडियो देखी, देखते-देखते आपने आधा घंटा, घंटा ज़ाया कर दिया। अब क्या होगा ना, आपका पूरा फ़ोकस आपके काम से हट के आपकी वो रील्स या इंस्टाग्राम की या जो भी टिकटॉक वगैरह उस पे चला जाएगा। तो जब आपका फ़ोकस ही नहीं होगा तो आपका काम किस तरह सही होगा? तो जब काम नहीं सही होगा तो रिज़ल्ट आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला। तो ये चीज़ें आप लोग खुद ख्याल रखो। हम लोग सोशल मीडिया का यूज़ करेंगे पॉजिटिव वे में, ना कि उसको नेगेटिव वे में यूज़ करके अपना दिमाग ख़राब करेंगे। फेसबुक आप भी चलाते हो, फेसबुक मैं भी चलाता हूँ। टिकटॉक आप भी चलाते हो, टिकटॉक मैं भी चलाता हूँ। फ़र्क इतना है कि आप लोग उसको चला के टाइम ज़ाया कर रहे हो, मैं उसको चला के पैसे बना रहा हूँ। कैसे पैसे बना रहा हूँ? उस पे ऐड चला के। हमारे लिए तो वही लोग, हमारी ऑडियंस है जो टिकटॉक पे पैसे अपना टाइम ज़ाया कर रही है। हम लोग पैसे देते हैं टिकटॉक को, फेसबुक को, एड्स चलाते हैं। वही वेली अवाम हमारे कस्टमर बन के हमें ऑर्डर करती है। तो वो आप वेली अवाम ना बनो, आप उनके जो बनी हुई है पहले से अवाम उनसे फ़ायदा उठाओ। तो ये चीज़ एक बहुत इंपॉर्टेंट थी। मैंने कहा ये कुछ चीज़ें आपको स्टार्ट में कवर कर दूँ ताकि इस कोर्स के स्टार्ट में आपको एंड पे जो है ना, सॉरी स्टार्ट कह रहा हूँ, एंड पे आपको कोई इशू ना हो ज़्यादा, ठीक है? और आप जो भी आपको सहूलियात दी जाएंगी उनको आप पॉजिटिव वे में यूज़ करो, ना कि उसको मिसयूज़ करो। जो ग्रुप बनाया हुआ है वो भी बेसिकली उसकी चैट इसलिए ओपन रखी हुई है ताकि अगर कोई सवाल हो आप उधर पूछो। अगर आप पूछोगे मे बी हो सकता है किसी और को भी वही सेम मसला आ रहा हो, तो उधर ही जवाब मिल जाएगा। तो उसमें उससे क्या होगा ना कि बाकियों को भी पता चल जाएगा कि यार ये मसला आया था, इस भाई ने पूछा था, इसका ये हल निकाला है, ये बताया है, तो हमें भी इस तरह ही करना है। ना कि आप इनबॉक्स में आके पूछो हर बंदे को, ज़ाहिर सी बात है इनबॉक्स में जवाब नहीं दिया जाता और हर बंदा अपने-अपने काम में मसरूफ़ है। आप भी काम में मसरूफ़ हो, आप खुद अब स्टडी कर रहे हो, फॉर एग्ज़ाम्पल आप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो, आपका लेक्चर हो रहा है और मैं आपको बार-बार पूछूँ कि भई ये किस तरह, आप तंग आ जाओगे ना। तो ये चीज़ आपने भी खुद देखनी है। आपने सिंपली क्या नाम है ना, उसको व्हाट्सएप ग्रुप को यूज़ करना है, ठीक है? इसके अलावा ज़ाहिर है लाइव क्लास जब होगी तो उसमें भी अगर कोई आपका सवाल वगैरह होगा तो वो मैं आपको स्क्रीन पे सामने करके दिखा दूँगा कि यार ये इस तरह नहीं, इस तरह है। तो वो टाइम को आपने यूज़ करना है, ना कि दूसरे के टाइम को आपने जो है ना मिसयूज़ करना है या ज़ाया करना है। तो जितना अपना टाइम बचाओ उतना ही बेहतर है। एक-एक मिनट आपका भी कीमती है, मेरा भी कीमती है। तो ये इस चीज़ को ना ज़रा नोट कर लेना है अपने ज़हनों में और जहाँ पे भी नोट करना है आप कर लो। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। वैसे हमने मतलब फ्री जो वर्कशॉप थी उसमें काफ़ी कुछ सीख लिया था। जिस तरीके से ड्रॉप शिपिंग है क्या? तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को पता होगा कि ड्रॉप शिपिंग क्या है, अगर आप लोगों ने वो फर्स्ट लेक्चर सुना हुआ है फ्री वर्कशॉप का।
अगर नहीं सुना तो होगा, फिर भी मैं एक दफ़ा रिपीट कर देता हूँ। बेसिकली ड्रॉप शिपिंग एक ऐसा बिजनेस मॉडल है जिसमें हम लोगों ने इन्वेंट्री नहीं खरीदनी होती। इन्वेंट्री हमारे सप्लायर की होती है। सप्लायर हमारे पास 3-4 किस्म के हैं, बल्कि और भी होंगे। मैं 3-4 के साथ ही काम कर रहा हूँ, जिनमें एचएससी है सबसे पहले। पूरे पाकिस्तान का सबसे बड़ा ड्रॉप शिपिंग प्लेटफॉर्म है। और मैं इस टाइम अल्हम्दुलिल्लाह, पिछले महीने मैं कह रहा था मैं थर्ड पे हूँ। थर्ड पे नहीं, मैं सेकंड पे आया हूँ पिछले महीने, और अभी भी मैं सेकंड पे ही हूँ। अब इंशाल्लाह उम्मीद है इस मंथ में भी फर्स्ट पे आ जाऊँ। तो मेहनत पूरी है, इंशाल्लाह आप दुआ करो, फर्स्ट पे भी आ जाऊँगा। तो एचएससी है, दूसरे नंबर पे है हमारे पास मरकज़, तीसरे नंबर पे है सदा ड्रॉप शिपिंग, और चौथे नंबर पे है हमारे पास एआर ड्रॉप शिपिंग। अब ये 4 प्लेटफ़ॉर्म हैं, इसके अलावा भी और भी हैं, लेकिन मैं इन 4 के साथ ही काम करता हूँ। इनसे सबसे अच्छी प्राइसेज़ मुझे एचएससी और एआर से मिल जाती हैं। मैं प्रेफ़र एचएससी करता हूँ, उसकी वजह ये है कि इनकी सपोर्ट आउटस्टैंडिंग है। मैं कहता हूँ इस जैसी सपोर्ट आपको कहीं से भी नहीं मिलेगी। और सबसे बेहतरीन प्लेटफ़ॉर्म इस टाइम एचएससी। जिस बंदे से ना एचएससी पे काम ही ना होता, मैं कहता हूँ वो ड्रॉप शिपिंग ही छोड़ दे। सीधी-सी बात आपको ख़त्म करता हूँ, एचएससी इतना मतलब आसान और इतना मज़े का प्लेटफ़ॉर्म है। अक्सर लोग इसको बुरा-भला कहते हैं, यार डिलीवरी लेट करता है, ये करता है, वो करता है। ख़ैर इस कोर्स को करने के बाद ना आप लोगों को ये सारी चीज़ें आपके ज़हन से धुल जाएँगी कि डिलीवरी एचएससी लेट करता है या क्या होता है। तो ऐसा कोई सीन नहीं है। एचएससी एक प्लेटफ़ॉर्म है जो आपको सिर्फ़ एक सप्लायर की हद तक आपको सर्विसेज़ प्रोवाइड करता है, ना कि डिलीवरी की। डिलीवरी आपकी जो है आपकी कोरियर कंपनीज़ ने करनी है। एचएससी ने सिर्फ आपके प्रोडक्ट को उठा के कोरियर को देना है। अब एचएससी तब जुर्मदार होगा ना जब आपने ऑर्डर प्लेस किया है एचएससी पे, और एचएससी 10 दिन बाद जाके आपके कोरियर कंपनी को दे रहा है या 2 दिन बाद दे रहा है। एचएससी सेम डे डिस्पैच कर रहा है। आप 11 बजे से पहले ऑर्डर लगाओ, आपका उसी दिन डिस्पैच हो जाएगा, उसी दिन कोरियर को दे देगा आपका जो भी पार्सल है। अब आगे कोरियर उसको देर से डिलीवर कर रहा है तो वो उसमें एचएससी का कोई मसला नहीं है। अब उधर भी कई लोग कहते हैं कि नहीं भाई, एचएससी का काम बनता है कोरियर से पूछे। तो भाई एचएससी किस तरह पूछ सकता है? आप खुद बताओ ना। आपने मैं खुद अपनी एक एग्जांपल दूँ ना, मैं अगर महीने के 3-4 हज़ार पार्सल डिस्पैच करवा रहा हूँ, तो मुझे होश ही नहीं होगी कि मैं हर पार्सल का देखूँ कि भाई कि उसका डिलीवरी हो गई है, नहीं हुई, या क्या हो रहा है, क्या नहीं हुआ, नहीं होता ना पता। तो हम लोग तो बैठे होते हैं कि यार चलो हो जाएगा डिलीवर, देखी जाएगी। तो एचएससी जिसके पास पूरे पाकिस्तान के ड्रॉप शिपर है, हज़ारों पार्सल उनके डेली के जाते होंगे, वो कहाँ एक-एक पार्सल को देख सकते हैं कि ये हमारा डिस्पैच हुआ है या ये लेट हो गया या जो भी। ये चीज़ों का बैकअप हमने लेना है, एचएससी ने नहीं लेना। एचएससी की ज़िम्मेदारी ही नहीं है कि वो इन चीज़ों का बैकअप ले। इसमें भी बहुत सी चीज़ें मैटर करती हैं आपकी डिलीवरी को लेट या मतलब जल्दी करवाने में। एक तो ये कि अगर तो आपका ऑर्डर दूर का है, कराची से, मतलब जिस तरह बड़े शहर हैं लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी भी दूर के हैं, लेकिन इधर डिलीवरी ज़्यादा जल्दी हो जाती है। क्यों जल्दी होती है? उसकी वजह ये है कि इधर से पार्सल जो आने जाने की मतलब जो है ना ये ज़्यादा है, मतलब ज़्यादा पार्सल आते जाते हैं, तो इस वजह से इधर जो है ना जल्दी पार्सल हो जाता है। जिस सिटी में थोड़े पार्सलों की आमदोरफ्त हो ना, तो वहाँ पे डिलीवरी लेट ही होती है, चाहे वो नज़दीक का ही क्यों ना हो सिटी। आपने कभी नोट किया होगा, अगर अगर आप में से किसी ने कभी इस तरह का कोई काम किया है पहले, ई कॉमर्स या ड्रॉप शिपिंग के हवाले से। इस्लामाबाद, लाहौर, रावलपिंडी में डिलीवरी जल्दी हो जाती है। जो ये लाड़काना वगैरह है, इधर देर से होती है। हालाँकि लाड़काना कराची से ज़्यादा नज़दीक है, बजाए कि आप इस्लामाबाद, रावलपिंडी को देखो। तो बेसिकली ये जो चीज़ मैटर करती है ना, वो ये करती है कि आपका एड्रेस किधर का है डिलीवरी में। और ना सिर्फ आपका एड्रेस किधर का है, बल्कि इसमें भी ये होता है कि आपका एड्रेस ठीक भी है कि नहीं है। अगर आपका एड्रेस प्रॉपर सही तरीके से लिया हुआ है ना, आपने सही तरीके से कन्फर्म किया हुआ है, तो वो डिले हो ही नहीं सकता। अगर होगा भी तो कोई हो मिसहैप हो जाए, लाइक मिस रूट हो गया, पार्सल किसी सिटी में जाना था किसी और में चला गया, हो जाता है गलती से। ये भी चीज़ें होती रहती हैं। मतलब ये इतना कोई बड़ा इशू नहीं है। मतलब कोई मिसहैप हो जाए तो हो जाए, वरना आपका पार्सल चंद दिनों में 3 से 4 दिन में डिलीवर हो जाता है। अगर आप सही तरीके से इसको इस साइंस को समझ के जो है ना करोगे ना, तो आपको समझ लग जाएगी। आप जो इसको क्रैक कर लोगे इस चीज़ को कि यार हमने अच्छा इस तरीके से अपनी डिलीवरी मेंटेन करनी है, तो फिर आपका कोई पार्सल रिटर्न नहीं आएगा। तो मेरा ख्याल है मैंने बहुत सारे जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ना आपके क्लियर कर दिए इस काम के हवाले से। अब ड्रॉप शिपिंग का भी मैंने जैसे कि आपको बता दी कि क्या है। तो आज हम लोगों ने बेसिकली करना है कि हमने अपना स्टोर बनाना है। स्टोर वैसे मैंने एक बता दिया था कि किस तरीके से बनाना है। जो बेसिक अपनी हमारी फ्री वर्कशॉप थी उसमें बता दिया था बेसिक तरीका। लेकिन जो आज है ना, आज हम बनाएंगे अपनी प्रीमियम थीम पे स्टोर। प्रीमियम थीम जो मैंने चूज़ किया वो इम्पल्स है। इम्पल्स बहुत ही कमाल की थीम है, बल्कि मैं आपको बता भी देता हूँ। इम्पल्स यूएसए में जो चलते हैं ना स्टोर, यूएसए में सबसे फेमस थीम है इम्पल्स, जिस पे हमने आज स्टोर बनाना है। ठीक है, ये मैं आपको बता देता हूँ। इम्पल्स
ये इधर से हम लोग देख देख लेते हैं। इज इम्पल्स अ गुड थीम? ये आपको बता देते हैं, इम्पल्स इज अ बेस्ट सेलिंग शॉपिफाई थीम दैट एम्पावर्स योर ब्रांड विद पावरफुल प्रमोशन डिज़ाइन टूल, फलाना फलाना फलाना। बताने का मकसद बेसिकली ये है कि इम्पल्स बहुत ही कमाल की वेबसाइट, मतलब जो है ना थीम है। और ये थीम इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग के जो स्टोर्स होते हैं ना, उसके लिए बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। और इसकी जो इसमें प्राइस है वो $400 है, जो कि पाकिस्तानी अगर आप हिसाब लगाओ तो बनते हैं कोई तकरीबन, मैं आपको बता देता हूँ, USD टू PKR, ये बनते हैं तकरीबन 1,14,000 रुपये की, ठीक है। 1,14,000 रुपये, सॉरी 1,14,000 कह रहा हूँ, 1,11,470 रुपये की बनती है ये थीम एक। अब इतनी बड़ी तो ज़ाहिर है आपको होगा कि यार हम तो 3500 दे के बड़ी मुश्किल से इस ग्रुप को हमने ज्वाइन किया, तो हम 1,11,000 कहाँ से खर्चें? तो नहीं खर्चने की ज़रूरत। बेसिकली ये चीज़ सिर्फ बताना था आपको कि ये थीम कितनी अमाउंट की है और इसके मज़े कितने हैं। तो अब हम लोग स्टोर बनाएंगे जिस तरीके से मैंने बताया था आपको कि हम लोगों ने पेज फ्लाई के लिंक के थ्रू हमने स्टोर बनाना है। हम लोग सिंपली पेज फ्लाई शॉपिफाई ट्रायल पे आएंगे और ये क्या इधर से ओपन हो गया। आप में से कई लोग इस तरह के होंगे, बल्कि हैं भी, जिन्होंने अपने स्टोर अभी बनाए हुए हैं और मे बी उनको ये लेक्चर थोड़ा बोरिंग लगे हैं, तो वो उनको देख लें। अब ज़ाहिर है मैंने इसमें एक चीज़ हर A to Z हर चीज़ डीपली बतानी है, तो मैं तो सब स्टेप पूरे करके ही फिर ही आगे जाऊँगा। तो आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। अगर आपको कोई ऐसा टॉपिक जो आपने समझना है जिस वक़्त, मतलब जिसको समझने के लिए आपने इस ग्रुप को जॉइन किया है, तो वो उस टॉपिक तक आने में टाइम लगेगा। तो आपको इसको स्टार्ट से ही समझना होगा। तो मैं तो ये रिकमेंड भी करूँगा आप स्टार्ट से समझो, ताकि हो सकता है कुछ ऐसी, कुछ नहीं बहुत सारी ऐसी चीज़ें आपको इंशाल्लाह पता चलेंगी, शायद आपको आज से पहले नहीं पता थी। तो ख़ैर वही तरीका है, इधर हम लोग सिंपली अपना जीमेल देंगे। तो मैं जीमेल यही वाला दे देता हूँ, मेरा ख़्याल है इस पे मैंने पहले कोई अकाउंट नहीं बनाया हुआ। चेक कर लेते हैं 1 मिनट, बल्कि हम यहाँ से जीमेल ही उठा लेते हैं। बना होगा तो यहाँ पे लॉगिन का ऑप्शन आ जाएगा, नहीं होगा तो हम कोई और जीमेल ले लगा लेंगे। तो यहाँ पे हम इसको पेस्ट करेंगे। हाँ बना हुआ है मेरे ख्याल से, इस पे कोई स्टोर पहले से बना हुआ है मेरा। चलो इसी को करते हैं, बल्कि नहीं नहीं नहीं, इस पे मुझे कार्ड लगाना पड़ेगा। 1 मिनट चेक कर लेते हैं, अगर तो उस पे कार्ड नहीं लगता तो फिर हम इसी को कंटिन्यू करेंगे, अदरवाइज़ नया अकाउंट बनाते हैं। मैं तो कहता हूँ नया ही बना लेते हैं, ऐसे ही टाइम ज़ाया होगा। छोड़ो इसको, हम नया ही बना लेते हैं। ये भी लॉगिन मांग रहा है यार, ये क्या सीन है? असल में मैंने ना सिखाने के चक्कर में पता नहीं हर जीमेल पे कोई ना कोई स्टोर बना दिया, तो इस वजह से थोड़ा सा इशू हो रहा है। यहाँ पे भी ये लॉगिन मांग रहा है, हालांकि ये तो मैंने भी बनाया था अकाउंट। ये यहाँ पे किस तरह आ गया? सही बन गया अब। अच्छा, यहाँ पे वही सेम वो सवाल पूछ रहा है, हमें नहीं इस सवालों के जवाब देने, हम सिंपली इसको स्किप कर देंगे। अच्छा, तो ये हमारे पास डैशबोर्ड इसका खुल गया है। अब ये 17 जनवरी को हमारी ये 3 डेज़ का ट्रायल इसने एक्सपायर कर देना। खैर हमने 3 दिन के अंदर इसको कवर कर लेना, 3 दिन से ऊपर नहीं जाएगा इंशाल्लाह। तो हम लोगों ने सिंपली ऑनलाइन स्टोर पे आना है। इधर थीम पे हम लोग इस पहले तो अपनी थीम की जो फाइल है उसे अपलोड करेंगे। और यहाँ पे ऑलरेडी हमें फ्री थीम दी हुई है जो कि हमने यूज़ बिल्कुल नहीं करनी।
आप इस पे भी स्टोर बना सकते हो। और वैसे एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, इस पे स्टोर बनाने का ना एक फ़ायदा है बहुत बड़ा, वो ये है कि इसकी स्पीड बहुत कमाल की है डॉन की। डॉन या कोई भी फ्री थीम है ना, उसकी जो स्पीड है ना, स्पीड से मुराद है लोडिंग स्पीड। लोडिंग स्पीड क्या होती है कि जब आपकी ऐड दिखती है ना किसी कस्टमर को और वो उस पे क्लिक करता है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी एक ऐड चल रही है फेसबुक पे, कस्टमर ने ऑर्डर नाउ पे क्लिक किया। अब ऑर्डर नाउ पे क्लिक करने के बाद वो आपके लैंडिंग पेज पे आएगा। लैंडिंग पेज किसे कहते हैं? मतलब आपकी प्रोडक्ट जो पेज बना हुआ है प्रोडक्ट का, प्रोडक्ट पेज, उस पे आएगा ऑर्डर करने के लिए। अब जब वो ऑर्डर नाउ पे क्लिक करेगा और उस पेज पे आने के लिए रीडायरेक्ट होगा ना, तो फिर क्या होगा? अगर तो आपकी वेबसाइट की स्पीड स्लो होगी, तो वो लोड ही होती रहेगी बार-बार। तो फिर क्या होगा? कस्टमर अक के उसको पैक कर देगा और फिर स्क्रॉलिंग शुरू कर देगा, जिसके लिए वो फेसबुक या टिकटॉक जो भी चला रहा है उसे यूज़ कर रहा है। जबकि अगर आपकी स्पीड तेज़ होगी तो फ़ौरन उसके सामने पेज खुल जाएगा और उसको ऑर्डर करने में आसानी होगी। इस तरीके से आपके आपके जो सेशंस हैं और क्लिक्स हैं ना, उसमें आपको फ़र्क नहीं लगेगा। वो किस तरह मैं आपको आगे चल के बताऊँगा कि ये चीज़ें किस तरीके से हमने मैनेज करनी है। बाकी ये है कि इम्पल्स भी अच्छी थीम है, उसकी भी स्पीड सही है, लेकिन अगर आप बहुत बड़े स्केल पे काम करना चाहते हो, बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट आपने ऐड करनी है और एक टाइम पे कोई 15-15, 20-20 एड्स चलानी है, फिर आपको मैं ये रिकमेंड करूँगा आप डॉन ही चलाओ, क्योंकि इसकी स्पीड बड़ी अच्छी है। इस पे भी बहुत अच्छे तरीके से आप अ, अपने स्टोर को डिज़ाइन कर सकते हो। इसको डिज़ाइन करना और इम्पल्स को डिज़ाइन करना ऑलमोस्ट सेम ही है। तो इसमें इतना मसला नहीं होगा, अगर आप उसको सीख लोगे ना तो फिर ये भी आपको आसानी से आ जाएगी। तो ख़ैर अभी हम लोग यहाँ पे जो है ना थीम को अपलोड करेंगे, ठीक है? तो इम्पोर्ट थीम पे क्लिक करेंगे, अपलोड ज़िप फ़ाइल पे क्लिक करेंगे, ऐड फ़ाइल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम सर्च कर लेते हैं इम्पल्स। मैंने पहले से डाउनलोड अपने अपने पास रखी हुई है डाउनलोड करके। आपको मैं इसका फ़ाइल दे दूँगा, इसमें इम्पल्स और 1 2 2-3 और भी होंगी थीम्स, जो कि आपके बहुत ज़्यादा काम आएँगी। आप ना सिर्फ़ अपना स्टोर बना सकते हो, बल्कि आप अपने क्लाइंट्स को भी बना के दे सकते हो, अगर आप इसकी सर्विसेज़ देते हो तो। सिंपली हम इम्पल्स को जो है यहाँ पे अपलोड करेंगे। ये हमारी थीम अपलोड हो गई है। अब ये देख सकते हो हमने $400 की थीम फ्री में ही अपलोड कर ली है। तो आपको भी मैं ये दे दूँगा, आप भी इसको यूज़ कर सकते हो। इम्पल्स भी है, क्लास है, इसके अलावा ईला है। 3-4 बड़ी मतलब टॉप क्लास की जो थीम्स है ना पेड, वो मैं तीनों 3-4 जितनी भी होंगी वो फ़ाइल में मतलब जो है ना गूगल ड्राइव में उसको उसका लिंक आपको दे दूँगा, आप उधर से डाउनलोड कर सकते हो इसको ईज़िली। इसको हम लोग बेसिकली कस्टमाइज़ करेंगे। जिस तरीके से मैंने अपने फ्री वर्कशॉप में बताया था कि जब भी आपने अपना अकाउंट बनाना है शॉपिफ़ाई पे, सबसे पहले तो आपने अपने स्टोर का नाम जो है ना वो सोचना है, जो भी रखना है आपने। तो बेसिकली वो ऑरेंज स्टोर मेरा ख़्याल है मैंने रखा था। तो मैं वही, बल्कि वहाँ वही रख लेते हैं हम लोग, ऑरेंज स्टोर ही रख लेते हैं। नाम सोचने बैठ जाएँगे तो ऐसे टाइम ही ज़ाया होगा। तो हम ऑरेंज स्टोर ही रख लेते हैं। तो अब लोगो किस तरीके से बनाना है मैं आपको वो बता देता हूँ। मैं बेसिकली कैनवा को ज़्यादा यूज़ करता हूँ बजाय के फ़ोटोशॉप के। उसका उसका जो मेन रीज़न है ना, वो ये है कि इधर मुझे टाइम बहुत कम लगता है करने को। हाँ, अगर मेरा कोई क्लाइंट कहे कि यार स्टोर बनाना है, मतलब जिस हिसाब से बजट हो, तो फिर उसका हिसाब से काम करता हूँ। मतलब अगर उसने वो काफ़ी अच्छी अमाउंट दी हुई है तो फिर मैं उसको फ़ोटोशॉप पे खुद तो नहीं करता एडिटिंग, मैं अपने दोस्त को दे देता हूँ। या किसी से करा लेता हूँ, एडिटर कोई किसी को भी हायर किया और उसको 500 हज़ार 2000 जितना उसका बनता है उसको दे के उसको प्रॉपर उसके बैनर शैनर रेडी करवा देता हूँ, ब्रांडिंग कर देता हूँ। अगर तो कोई आता है कोई कहता है कि यार 5000 10,000 में स्टोर बना दो, तो फिर ज़ाहिर है उसको फिर कैनवा पे ही हम लोग डील करते हैं। तो अब इसमें मैं आपको तरीका बता देता हूँ, बहुत आसान है। आपने सिंपली पहले तो आपने जो है ना साइज़ चूज़ करना है। साइज़ लोगों का 1 बाय 1 का ही होता है। तो यहाँ पे मेरे पास 1 बाय 1 में पहले से ऐड है, लेकिन मैं आपको स्टार्ट से समझा रहा हूँ। तो मैं क्रिएट न्यू डिज़ाइन पे जाऊँगा, इधर लोगो लिखा भी हुआ है, आप उस पे भी क्लिक करके डायरेक्ट लोगो बना सकते हो। ये आ गया लोगो, ठीक है? आप लोगो पे क्लिक करोगे डायरेक्ट आप लोगो भले खुद ही मतलब आ जाओगे उस पे पेज पे, कोई आपको साइज़ वगैरह सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे पहले से लोगो बना हुआ, मतलब लोगो का जो भी है ना वो बना हुआ आ गया, ठीक है? अब यहाँ पे आपको काफ़ी सारे लोगो डिज़ाइन्स नज़र आ रहे होंगे, ठीक है? काफ़ी सारे नज़र आ रहे हैं, आप लोग देख सकते हो। काफ़ी सारे नज़र आ रहे हैं। अब हमने ज़ाहिर है ऑरेंज का चलाना है, मतलब बनाना है स्टोर, तो हम उसका पहला वर्ड जो है ना वो लिखेंगे ओ। ओ इधर लिखेंगे तो यहाँ पे हमारे सामने ये वाला वो आ गया, ऑरेंज स्टोर का मैंने यही यूज़ किया था, ठीक है ना? तो ये थोड़ा हैवी ऑरेंज कलर का, तो ये मुझे ज़्यादा अच्छा लगा था। बाकी आपने अगर कोई और स्टोर का नाम रखा हुआ है, आप उसको मुताबिक भी रख सकते हो, ठीक है? अगर आप लोगों ने विस्टा स्टोर रखा हुआ है तो आप यहाँ पे वी लिखो। विस्टा स्टोर है तो वी लिखो, हम विस्टा ही रख लेते हैं, खैर अलग हो जाएगा। वी वी को हम लोग सर्च करेंगे तब जो वी से रिलेटेड जितने भी लोगोज़ हैं ना वो हमारे सामने आ चुके हैं, ठीक है ना? ये भी एक तरीका है, ठीक है? स्टार्ट आपको मैं यही कहूँगा कि कैनवा से करो, सस्ता है, टाइम भी बचाएगा आपका
और फ्री में है। मतलब अगर आपको कैनवा भी चाहिए तो मुझे बताना, आपको 500 रुपीज़ में ये मिल जाएगा लाइफ टाइम के लिए। लाइफ टाइम के लिए होता है या मेरे ख्याल है 1 साल के लिए, तो वल्लाह आलम। खैर 1 साल के लिए भी और 500 रुपये में मिल जाए तो मेरे ख्याल है ये एक फ्री में ही है। उसकी वजह ये है कि ये कैनवा वैसे अगर आप लोगे ना तो $25 का पड़ता है। $25 तकरीबन पाकिस्तानी, वो तकरीबन 8,000 रुपये बनता है। तो लेकिन अगर आपको मेरे से चाहिए तो मुझसे भी मिल जाएगा, लेकिन उसकी 500 रुपये अमाउंट होगी जो आपको पे करनी पड़ेगी। अगर आप इंटरेस्टेड हो लेने में तो रेड जेट सोल्यूशन के ही इनबॉक्स में मैसेज कर देना, उधर से फिर आपको मज़ीद गाइड कर दिया जाएगा जो भी जिस तरह भी होगा, ठीक है। तो ये फ्री में आपको मिल जाएगा। फ्री से मुराद है मतलब पूरे साल के लिए आपको मिल जाएगा। आप उसको पूरे साल के लिए जब मिल जाएगा ना तो आप इसकी जितनी भी पेड चीज़ें हैं ना वो फ्री में यूज़ कर सकते हो। जिस तरीके से आपको ये साइड पे ये एजू लिखा हुआ शो कर रहा है, एडीयू बेसिकली एजुकेशन का ये बनाया हुआ है इन्होंने। खैर जो भी है, ये आपको लिखा हुआ है यहाँ पे शो जो कर रहा है ना, यहाँ पे आपको एक क्राउन शो करेगा अगर आप फ्री वाले यूज़ कर रहे मतलब जो है ना पैसों वाला यूज़ करोगे। मैं दिखाता हूँ आपको, सॉरी फ्री वाला यूज़ करोगे तो यार इस टाइम ना रात का टाइम है और मेरा दिमाग इस टाइम फुल घूम रहा है। तो खैर मैं इधर आपको दिखा देता हूँ, मैंने इधर भी कैनवा एक रखा हुआ है तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि अगर आप फ्री वाला यूज़ करोगे ना, फ्री वाला, तो उसमें आपको ये किस तरीके से दिखाएगा। स्टार्ट डिज़ाइन पे हम लोग क्लिक करेंगे और इधर से हम, ठीक है। ये आप लोग देख सकते हो ये क्राउन बना हुआ है, ठीक है। क्राउन से मुराद है ये जो क्राउन है ना, अब ये वाला इसके ब्रांड का जो ब्रांड बेसिकली यहाँ पे हम लोग कलर्स वगैरह अपनी मर्जी के सिलेक्ट कर लेते हैं। ये चीज़ ना मतलब इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं, काफ़ी सारी इस तरीके से मैं आपको दिखाता हूँ, काफ़ी सारी जो है ना आपको मिल जाएंगी जो कि हम यूज़ ही नहीं कर सकते उसमें। हाँ किधर गया, इसे ही ओपन कर लेते हैं चलो। मैं इधर आपको दिखाता हूँ कि ये हमने लोगो ही सिलेक्ट कर दिया। लोगो ये जो ये वाला जो अकाउंट है ना, ये अकाउंट फ्री नहीं है, इसको अपग्रेड करना पड़ता है। ये अपग्रेड मतलब अपग्रेडेबल है लेकिन अभी अपग्रेड हुआ नहीं हुआ। हम लोग इसको फ्री में यूज़ कर रहे हैं। तो अगर हम लोग इसको फ्री में यूज़ करते हैं तो आपको मैंने बेसिकली दिखाना है कि इसमें हमें क्या क्या चीज़ें हैं जो नहीं मिलेंगी और हमें पेड में मिल सकती हैं। तो अभी इधर हम लोगों ने जिस तरीके से विस्टा स्टोर का वी सर्च किया था तो हम वी सर्च करते हैं। लेकिन एक चीज़ है, फ्री में भी आपको मिल जाएगा बहुत कुछ। अगर आप फ्री में भी यूज़ करना चाहते हो तो वेल एंड गुड, नहीं करना चाहते तो आपकी अपनी मर्ज़ी है। अगर आप ले लेते हो तो एक थोड़ा सा आपको एज मिल जाएगा, अगर नहीं भी है तो कोई मसला नहीं, आप फ्री में भी इसको यूज़ कर सकते हो। आप देख सकते हो अब ये वाला जो लोगो है ना ये फ्री में है, लेकिन ये जो है ना ये प्रो लिखा हुआ है, ये हमें अपग्रेड करना पड़ेगा। इसको हमें यूज़ करने के लिए अपग्रेड करना पड़ेगा। इस तरीके से जिस भी लोगो के ऊपर क्राउन बना हुआ शो कर रहा होगा ना, ये आप फ्री में यूज़ नहीं कर सकते। जबकि आप अगर इस वाले अकाउंट में जो मैंने पहले से लिया है इसमें आप इसको फ्री में यूज़ कर सकते हो। तो ये वाला अकाउंट अगर आपको चाहिए हो तो आप मैसेज कर सकते हो। वैसे आप अगर अपग्रेड करते हो तो आपको तकरीबन ये $25 के आसपास पड़ता है मेरे ख्याल से, मुझे ऐसे याद नहीं है। पहले 30 दिन फ्री होता है और उसके बाद जो है ना इसकी आपको पेमेंट करनी होती है, जितनी भी है। खैर ये आपको बस बताना था, अगर आप लेना चाहो तो ले सकते हो, नहीं भी लेना चाहो तो कोई मसला नहीं है। तो अब हम लोग विस्टा स्टोर का लोगो देख रहे थे, तो हम लोगों में देख लेते हैं कौन सा बेहतर रहेगा। मेरा जहाँ तक ख्याल है ना, एक तो ये मुझे बेहतर लग रहा है और ये भी अच्छा है, ठीक है। मेरा ख्याल है यही लगा लेते हैं हम लोग, थोड़ा स्टोर हमारा अच्छा दिखेगा। तो सिंपली इसको यहाँ पे एडिट करके हम विस्टा लगा देंगे, ठीक है। विस्टा स्टोर लगा देंगे, ठीक है ना। अच्छा अब मैं आप लोगों को एक और चीज़ भी बताता चलूँ कि ज़रूरी नहीं है कि हमने जो है ना कैनवा यूज़ करना है। अगर आपको फ़ोटोशॉप यूज़ करना आता है बहुत अच्छी बात है, फ़ोटोशॉप को यूज़ करके ज़्यादा बेहतर तरीके से काम कर सकते हो। लेकिन अगर नहीं आता तो फिर ये आप कैनवा यूज़ करो जो कि बहुत ज़्यादा मतलब ईज़ी यार बंदा कर लेता है आराम से। और अगर आप चाहते हो कि नहीं यार मैंने तो अपना जो स्टोर है वो पूरा ब्रांडेड बनाना है, फिर मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप किसी को हायर कर लो। और मतलब हायर करने से मुराद है किसी को 500-600 रुपया दे दो, वो आपको लोगो अच्छा सा बना देगा, ब्रांडेड बना देगा। वो आपको थोड़ा मतलब बेहतर लगेगा। वो भी अपनी तसल्ली के लिए करना है, अगर ना भी करो तो कोई इतना इशू नहीं है। मेरी नज़र में तो ये इस तरह भी बेहतर ही है। अगर आपके पास खुला पैसा है तो फिर आप वो भी कर सकते हो। यहाँ से हम लोग एक दफ़ा देख लेंगे कि ये
तो ये अब हमारा सेंट्रल लाइन हो गया। अच्छा, अब ये वाला लोगो ना हम सेव कर लो, अच्छी बात है, लेकिन ये वाला हमारे अभी किसी काम का नहीं है। हमें थोड़ा सा जो है ना इसका साइज़ चेंज करना पड़ेगा। साइज़ बेसिकली चेंज क्यों करना पड़ेगा वो भी मैं बता देता हूँ। हम्म, अगर मैं इसको अपलोड करता हूँ ना, मैं आपको वैसे दिखा देता हूँ। डाउनलोड करके भी इसको हम लोग डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने के लिए हम लोग बैकग्राउंड को ट्रांसपेरेंट रखेंगे। बैकग्राउंड हमेशा ट्रांसपेरेंट रखना है, बैकग्राउंड रिमूव रखना है, इसको बैकग्राउंड के साथ नहीं अपलोड करना। अक्सर लोगों को मैंने देखा है वो पता नहीं कहाँ से सीख के आते हैं और वो इसी तरीके से जो है ना वो बैकग्राउंड के साथ ही अपलोड कर देते हैं। वो इतना अजीबो-गरीब हेडर लग रहा होता है। तो बेसिकली हम लोगों ने यहाँ पे लोगो पे जाना है। सबसे पहले हेडर में जाएँगे, हेडर में जाने के बाद इधर लोगो पे क्लिक करेंगे। लोगो में क्लिक करने के बाद लोगो सीधा हम लोग इसको यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे। ये अपलोड होगा। अब आप देख सकते हो एक चीज़ आपने नोट की होगी कि हेडर इतना बड़ा हो गया एकदम से। देखा ना आपने कितना चौड़ा हो गया। अब कहने करने को तो हम यहाँ से छोटा या बड़ा भी कर सकते हैं, लेकिन स्टिल ये इसका जो ये जो ऊपर वाला पार्ट है ना, ये जो ऊपर वाला पार्ट है, ये फालतू है, ये हमारे किसी काम का नहीं है। अगर आप इसको मोबाइल में देखो तो ये इतना बड़ा हेडर दिख रहा है, बहुत अजीब दिख रहा है। मुझे तो ये बिल्कुल पसंद नहीं आता। जिस भी स्टोर का इस तरह का हेडर हो ना, मुझे तो बिल्कुल ही पसंद नहीं आता। मतलब अजीब और गरीब तरीके से लगता है। तो बेसिकली इसको सही करने का तरीका पता क्या है? हम इसका ऊपर और नीचे ये दोनों वाली साइडें काट दें, तभी हम लोग इसको ठीक कर सकते हैं। तो सिंपली हमने यही करना है। मैंने इधर वैसे रखा हुआ है, मैं 300 बाई 200 की मैंने रखी हुई है। तो इसी पे मैं इसको कॉपी पेस्ट करूँगा। तो इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पे हम इसको सिंपली पेस्ट कर देंगे। तो जिस तरह पेस्ट करेंगे ये इधर आ जाएगा, ठीक है। अब आपने इसको अपने हिसाब से साइज़ वगैरह इसका ठीक कर लेना है। अब देख सकते हो ना आप, इसके ना ऊपर फालतू जगह है ना नीचे फालतू जगह है, ठीक है। अब अगर आप इसको अपलोड करोगे ना तो अब ये आपका हेडर का साइज़ को मतलब जो है ना उसकी हाइट को नहीं ख़राब करेगा। तो अब सिंपली हम लोग इसको यहाँ पे जाने के बाद सेव कर लेंगे। सॉरी, मैंने एक चीज़ नहीं देखी कि शायद मैंने इसका बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट नहीं रखा। इसको मुझे कैंसिल करना पड़ेगा। इसको कैंसिल करके दोबारा करते हैं। तो जब भी आपने अपना स्टोर बनाना है ना, तो थोड़ा सा इस पे टाइम इन्वेस्ट करना है। इस तरीके से नहीं करना है कि आपने सर से उतार दिया कि यार चलो छोड़ो बस, इस तरह का बनता है बना के बस अपना काम हम लोग चलाएं। इस तरह का काम बिल्कुल भी नहीं करना। प्रॉपर टाइम देना है इसको, क्योंकि ये आपका यही स्टोर है, इसी ने आपको ही बोलना है। बोलने से मुराद है कि जब हम लोग फिजिकली कोई चीज़ बेचते हैं तो हम अपने प्रोडक्ट की खुद तारीफ़ करते हैं कि यार इसमें ये खासियत है, ये है, ये है। जबकि इस तरह ई कॉमर्स में हमारा स्टोर वो खुद बोलता है कि भाई मेरे से चीज़ लो। अगर उस पे काम हुआ होगा, मेहनत हुई होगी, अट्रैक्टिव होगा, तो दिल करेगा कस्टमर का भी उस स्टोर से परचेज़ करने को। अगर आपका स्टोर ही नहीं सही से बना होगा तो फिर ज़ाहिर है कोई मैच्योर कस्टमर तो आपके पास नहीं आएगा। तो ये इसको हम फिर उसी तरीके से ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। तो आप देख सकते हो इसका कितना नीचे आ गया है, और अब आप चेक कर सकते हो कितना कमाल का लग रहा है। पूरा लोगो ऊपर शो कर रहा है। अब इधर से आप इसको अपने हिसाब से सही भी कर सकते हो। अगर छोटा करना चाहो तो थोड़ा सा छोटा कर लो, 80 पे कर लो। तो 80 पे ठीक लग रहा है। तो अब ये चीज़ आपने चेक करनी है, कलर थीम। कलर थीम बेसिकली क्या है, जो आपका लोगो है ना, अब यहाँ पे हमारे पास लोगो में ग्रीन कलर्स है और ये इसके साथ ये एक ग्रीन की तरह ही कोई शेड बना हुआ है। यार ये दो कलर्स हैं हमारे पास। तो अब आपने ये चीज़ का ख्याल रखना है खास, कि आपकी जितनी भी ग्राफ़िक्स से रिलेटेड काम है ना, और जितने भी ये जो बटन्स वगैरह हैं, इनमें यही कलर थीम यूज़ हुई हो। कोई ये नहीं कि लोगो आपका ग्रीन कलर का और आपने बटन लाल रंग के रखे हों। तो ये आपने ना छपड़ियों वाला नहीं स्टोर बनाना, प्रॉपर इसको ब्रांडेड बनाना है, ब्रांडेड इसका काम करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा ये कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब नीचे वाले पार्ट पे आते हैं। तो ये हमारा है हेडर, जो कि अनाउंसमेंट बार से, सॉरी हेडर कह रहा हूँ, अनाउंसमेंट बार है। इसमें हम लोग सिंपली वही फ्री शिपिंग इधर लिखा हुआ ऑन ऑल ऑर्डर ओवर $100 हम इसको रिमूव कर देंगे। और इनके जो फर्स्ट लेटर्स हैं ना, इसको हम लोग कैपिटल कर देंगे, ठीक है। और अगर आप यहाँ पे लिंक डालना चाहो तो लिंक से मुराद है, अगर कोई आपकी कोई ऐसी प्रोडक्ट है जिस पे आपने कोई प्रमोशन चलाई हुई है। फॉर एग्जांपल आपने कोई शूज़ है आपके पास और वो उस पे आपने 50% ऑफ रखा हुआ है, तो आप उसकी भी ऊपर इस अनाउंसमेंट बार पे उसकी भी एक छोटी सी ऐड टाइप चला सकते हो कि यार ये इस शूज़ पे 50% ऑफ है। तो कोई भी मतलब इस पे क्लिक करेगा तो वो उस पेज पे चला जाएगा। जिस तरीके से अगर मैं यहाँ पे अभी हमारे पास प्रोडक्ट है कोई नहीं, ना ही पेज या कुछ भी नहीं होगा इधर, तो ऑल कलेक्शन ही अगर मैं लिख दूँ
यहाँ पे आपको ये नीचे लाइन सी बनी हुई शो हो रही है, ठीक है ना? तो अगर आप इस पे क्लिक करेगा ना कोई, तो वो उसी पेज पे चला जाएगा। देखा, इस पेज पे आ गए। तो इसको हम लोग फ़िलहाल तो रहने देंगे, क्योंकि हमारे अभी किसी काम का नहीं है। सिर्फ़ बताने का मकसद है कि अगर आप इसमें कुछ लिंक वगैरह भी अटैच करना चाहो तो कर सकते हो। अगर आप नहीं करना चाहते, कोई आपका क्लाइंट इस तरह आ जाता है जो कहता है कि नहीं यार ये चीज़ इस तरह ऐड हो, तो आप वो भी कर सकते हो। कोई पॉलिसी पेज वगैरह भी इसके साथ अटैच कर सकते हो। तो ये हो गया, ठीक है। इसके अलावा हैज़ल फ्री रिटर्न्स हैं। 30 डेज़ की जगह आप इसको रिमूव करके 7 डेज़ कर दो। और इधर पोस्ट पेज भी हटा देते हैं। और इसको कॉपी करके हम इसको इधर पेस्ट कर देते हैं और इसको हटा देते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा-सा इस तरीके से हो गया। बेसिकली यार, ये बताने का आपको मकसद ये है कि आपने इसको अपने हिसाब से ही करना है, जिस तरह भी करना है ना। आपको जिस तरह बेहतर लगे आप उस तरह कर लो। मैंने तो इसको इस तरह रख दिया, ठीक है। या 7 डेज़ के ऊपर ले जाते हैं। इसको यहाँ से तो खैर ये अब अक्सर लोग अलाउ टू ओपन रखते हैं, तो आप अलाउ टू ओपन भी देना चाहते हो तो दे दो। वैसे मैं रिकमेंड नहीं करूँगा अलाउ टू ओपन देने का। अलाउ टू ओपन से मुराद है कि आप कस्टमर को ये चीज़ अलाउ कर रहे हो कि वो पैसे देने से पहले अपना पार्सल खोल के चेक कर सकते हैं। अब अक्सर तो लोग इस तरह फ्रॉडी होते हैं ना, वो चस्केबाज़ होते हैं, देख के नहीं लेते। तो अलाउ टू ओपन वगैरह वाला सीन नहीं रखना। वैसे अगर आपको इस तरह की कोई भी प्रमोशन देना चाहते हो ना, तो आप अपने ये अनाउंसमेंट बार में भी दे सकते हो, ठीक है। तो अब ज़ाहिर है अनाउंसमेंट बार जो होती है ना, वो सबसे पहले नज़र बंदे की उसी पे जाती है। एक तो पहले तो जाती है आपके स्टोर के लोगो वगैरह पे, ठीक है, और उसके बाद जाती है आपके अनाउंसमेंट बार पे। तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि आपको हर चीज़ को देख के करना है। अगर आप ब्रांडेड स्टोर बनाना चाहते हो, अगर आप ऐसे ही खेलना कूदना चाहते हो, तो फिर आप ज़ाहिर है जिस तरह मर्ज़ी का बनाओ। तो ये जो हमारा है ना अनाउंसमेंट बार, इसको हम लोग ऊपर भी लेके जा सकते हैं। ऊपर लेके जाने के लिए हमने यहाँ पे आना है। और किधर गया, एक्स्ट्रास में था आई थिंक सो। नहीं, एक्स्ट्रास में नहीं था। हाँ, इधर से करना, सॉरी। तो ये किधर गया? हाँ, ये अनाउंसमेंट बार पे यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऑलवेज शो अबव हेडर। अगर आप इस पे क्लिक करोगे तो ये ऊपर चला जाएगा। ये ऊपर चला गया। तो नीचे भी ठीक है, ऊपर भी ठीक है, जिस तरह आपको ठीक लगे। मुझे नीचे ठीक लग रहा है तो मैं इसको नीचे ही रखूँगा। और इसके अलावा हम लोग नेविगेशन में मेन मेन्यू ही रखेंगे। और नेविगेशन क्या होता है? नेविगेशन ये इसको कहते हैं नेविगेशन। ये जो आपका होम पेज और कैटलॉग और यहाँ पे कॉन्टैक्ट वगैरह लिखा है ना, इसको नेविगेशन बोलते हैं। तो पिछली वीडियो में जो मैंने फ्री वर्कशॉप कराई थी उसमें बताया था कि जो ऊपर वाला पार्ट है इसे हम हेडर बोलते हैं, बीच वाले पार्ट को बॉडी बोलते हैं, और जो सबसे लास्ट पे है ना उसको हम लोग फुटर बोलते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है, क्योंकि जिस तरह की कोई भी बात मैं करूँगा तो आपको समझ लग जानी चाहिए कि मैं किधर की बात कर रहा हूँ। तो मैं ज़ाहिर है समझाऊँगा आपको बहुत आसान अल्फाज़ों में, लेकिन स्टिल आपको कुछ चीज़ें खुद भी समझ आनी चाहिए। तो ये अब हमारा फ़िलहाल हेडर ऑलमोस्ट कंप्लीट है। ये जो मेन्यू वगैरह है, ये बनाने मैंने आपको फ्री वर्कशॉप में सिखाए थे। अगर किसी ने नहीं सीखे तो वो जाके वीडियो देख लेना, तो उसमें आपको समझ लग जाएगी। तो बेसिकली मैं इस वीडियो में वो नहीं समझाने वाला जो मैंने फ्री वर्कशॉप में समझा दिया हुआ है पहले से, ठीक है। तो अब ये आ जाता है हमारा बैनर। मैं कह रहा हूँ सॉरी, मेन जो हमारी इमेज आ रही है ना, बैनर इमेज कह लो या कुछ भी कह लो, प्रमोशन इमेज कह लो, वो यहाँ पे आएगी। तो अब यहाँ पे इसके अपने भी टाइटल्स हेडलाइंस वगैरह आपको शो कर रहा है, बटन भी दिखा रहा है, शो शो ऑल। आप इसको भी यूज़ कर सकते हो, यूटिलाइज कर सकते हो। इसको यूटिलाइज करने का सिंपली सी मतलब तरीका है, बैकग्राउंड पे आपने सिर्फ इमेज लगानी है कोई भी। फॉर एग्जांपल आपके पास कोई वॉच है, तो आप कोई वॉच आप सेल कर रहे हो तो सिर्फ आपको उसकी इमेज लगानी है, उस पे कुछ लिखा नहीं होना चाहिए। ऊपर ये जो लिखना-लुखना है वो आप इस पे आके अलग से लिख सकते हो, ये देख सकते हो। मैं आपको ना वैसे ये भी दिखा ही देता हूँ, ताकि आपको क्लियर हो जाए। बाद में आप में से कई लोग पूछ रहे होंगे कि यार ये किस तरीके से किया? बेहतर है मैं ये भी बता ही दूँ। तो आपको मुझे उम्मीद है ये जो लोगो वाला जो भी कॉन्सेप्ट है ये मैंने क्लियर कर दिया है, कि ये मैंने कुछ बैनर्स बनाए भी हुए हैं, आप देख सकते हो। तो ये देख सकते हो ये। अच्छा, इसमें इस तरह है ना कि यार मैं आपको एक और चीज़ बताता चलूँ, कॉपी पेस्टिंग नहीं करनी। कॉपी पेस्टिंग बिल्कुल भी नहीं करनी है, मेरी बात याद रखना। ये ना हो आप लोग मुझे दे के कहो कि यार वो कैनवा से बताया था, तो कैनवा से हम लोगों ने इस तरह उठा उठा के लगाए गए, ऐसा नहीं है। कैनवा से बेसिकली आपको डिज़ाइन मिलेंगे, लेकिन आपने थोड़ा सा अपना भी मतलब जो है ना काम करना है उस पर। तो यहाँ पे हम लोग सिंपली सेल लिखेंगे, आपको सेल से रिलेटेड सारे बैनर्स शो कर जाएंगे।
आप यहाँ पे कोई भी बैनर उठा सकते हो। बेसिकली जो मैं अभी चीज़ बताने आया था वो वॉच से रिलेटेड आया था कि फॉर एग्जांपल हम लोग को स्मार्ट वॉच जो है ना उसका उसका बैनर लगाना चाहते हैं, तो हम लोग यहाँ पे सिर्फ स्मार्ट वॉच लिखेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास काफ़ी सारी आ गई हैं। हम लोग फ़ोटोज़ में देखेंगे तो फॉर एग्जांपल ये वाली फ़ोटो लगा लेते हैं हमने, ये नहीं थोड़ी बेहतर नहीं है, आई थिंक सो ये वाली फिर कुछ बेहतर लग रही है। लेकिन इसका साइज़ चलो कोई नहीं मसला, इसी को हम लोग उठा लेते हैं। अगर हम लोग इसको इस इमेज के मुताबिक कर सकते हैं तो ये आप लोग देख सकते हो। ठीक है, आपने सिंपली इसको अपने हिसाब से करना है। इसको हम लोग थोड़ा सा सेंटर में कर लेते हैं। अब इसको हम लोग यहाँ से सेव कर लेंगे। ठीक है, अब ये उस सूरत में मैं बता रहा हूँ। ठीक है, अगर तो आपने इस पे कुछ नहीं लिखना, ऐसे ही आपने उठा के इसको सेव कर लिया। ठीक है, सेव करने के बाद आपने सिंपली वो पहले सेव तो कर लें, सेव कर लिया। ठीक है, सेव करने के बाद आपने इसको भी यहाँ पे सेम ड्रैग एंड ड्रॉप ही करना है इस जगह पे आके। जैसे इसको हम उठाएंगे और इधर इसको ड्रॉप कर देंगे। तो अब क्या होगा कि ये 1 सेकंड लेगा और उसके बाद यहाँ पे हमें शो कर जाएगा। तो अब आप देख सकते हो, अभी ये बहुत अजीब तरीके से दिख रही है ना, आप भी कह रहे हो कि यार किस तरीके से है। तो इधर से हम लोग इसको अपने हिसाब से सही भी कर सकते हैं। इमेज फोकल फोकल हो इमेज फोकल पॉइंट जो है हम लोग इसको सेंटर पे रखेंगे और इसको हम आउट ऑफ 15, सॉरी इसको ऑटो पे रखना है। इधर से भी इसको भी हम नेचुरल पे रखेंगे और इसको अच्छा सॉरी ये मैंने इसको सही नहीं किया इधर से। इनेबल पैरालेक्स जो है ना इसको हम लोग डिसेबल कर देंगे, तो ये हमारी जो इमेज है ये सेंटर मतलब सेंटर में आ गई। अब इधर आप जो है ना ऊपर कुछ भी लिखना चाहो, फॉर एग्जांपल ये टाइटल में आप लिखना चाहो कि ये आपने इधर आना। ठीक है, ये टाइटल यहाँ 2 लाइन्स है। ठीक है, आपने यहाँ पे लिख दिया कि फॉर एग्जांपल गेट 50% ऑफ ऑन। आप वॉच का कोई भी नाम लगा लो, अल्ट्रा डू वॉच रख लो, अल्ट्रा डू वॉच। ठीक है, तो ये आप अपने हिसाब से कुछ भी लिख सकते हो, जो भी आपने लिखना है। अच्छा, मैं अक्सर चीज़ों में ये कह रहा हूँ कि अपनी मर्ज़ी से लिख सकते हो। तो अगर कोई ये पूछेगा कि भैया हर चीज़ आप इस तरह कह रहे हो, तो बेसिकली बताने का मकसद है कि मुझे मेरी कॉपी पेस्टिंग नहीं करनी। ये जस्ट आपको तरीका बता रहा हूँ, ये नहीं कह रहा कि ऐसे ही करना है। आप अपने हिसाब से अपना टच भी दे सकते हो इसको। ठीक है ना, तो ये चीज़ आप लोग देख लेना खुद ही, जिस जिस तरीके से आपको बेहतर लगे आप उस तरीके से इसको लेके चल सकते हो। ठीक है, यहाँ से आप इसका जो टेक्स्ट है उसको सेंटर में भी रख सकते हो, सेंटर लेफ्ट में भी रख सकते हो। ठीक है, इसको आप मतलब बॉटम लेफ्ट पे रखना चाहते हो बॉटम लेफ्ट पे रख दो। आप उसको बॉटम सेंटर पे रखना चाहते हो बॉटम सेंटर पे रख दो। ठीक है ना, जिस तरह आपको बेहतर लगे। अब ये नीचे बटन शो कर रहा है, तो यहाँ पे आप बटन्स के कलर चेंज कर सकते हो। अब मैंने जिस तरीके से आपको बताया था कि हमने अपनी थीम को फॉलो करना है, तो हम अगर अपनी थीम को फॉलो करेंगे तो हम लोगों को ये जो बटन्स हैं ये चाहिए इस कलर के। अब अगर आप कहो कि यार मैं इधर से इस कलर को देखता फिरूँ, तो फिर तो आप सारा दिन मेरे भाई कलर ही देखते रहोगे, आपको कलर मिलेगा ही नहीं। इसका बड़ा सिंपल सा हल है, आपने सिर्फ अपना दोबारा आना है इस पे ही कैनवा पे, और जो आपका लोगो है जिस तरीके से ये लोगो है ये आपने कलर पे सिलेक्ट करना है। कलर पे सिलेक्ट करने के बाद आपने इस पे क्लिक करना है, ये आपको यहाँ पे कोड नज़र आएगा कलर का। इसको सॉरी इसको यहाँ से आपने सॉरी यहाँ पे पेस्ट हो गया, मैंने कॉपी करना था। यहाँ से आपने आना है, यहाँ पे कलर को जो है ना कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपने सिंपली इधर आके उस कलर कोड को इधर पेस्ट कर देना है, सिंपल। और ये देख सकते हो अब आपको जो ये जो बटन्स है ना ये आपके अब आपकी जो लोगो का कलर है ना उसके साथ मैच कर रहा है। ठीक है, ये अब आप देखो ये अब थोड़ा अट्रैक्टिव लग रहा है, पहले इतना अच्छा नहीं लग रहा था, ब्लैक था जब। ठीक है, ये चीज़ आप लोगों को समझ लग गई होगी उम्मीद है। तो जो ये टेक्स्ट का कलर है ये मेरे ख्याल है वाइट ही सही लग रहा है, क्योंकि अगर हम इसको ब्लैक करते हैं तो ये बहुत अजीब लगेगा, तो वाइट ही ये बेहतर है। ठीक है, क्योंकि वॉच के साथ भी थोड़ा सा इसका
मैच हो रहा है। आपने कलर थीम लाज़मी देखनी है कि कलर आपके मैच करने चाहिए, वही थीम होनी चाहिए, वही रिलेटिव कलर्स होने चाहिए ताकि आपकी स्टोर जो है ना अजीबो-गरीब ना लगे। तो ये हमारा स्टोर तकरीबन इधर तक कंप्लीट हुआ है, ठीक है। अब नीचे आ जाता है रिच कॉन्टेक्स्ट। अब अक्सर लोग पूछेंगे कि यार इधर भी क्या लिखना है? वैसे इधर तो बहुत कुछ लिखा जा सकता है, मैं यहाँ पे सिर्फ़ अपने स्टोर की तारीफ़ ही लिखता हूँ। तारीफ़ से मुराद आप जो भी लिखना चाहो अपनी पसंद का। यहाँ पे रिच टेक्स्ट में आप आके अपने स्टोर का नाम लिख दो जो कि विस्टा स्टोर है, तो हम लोग यहाँ पे सिंपली विस्टा स्टोर रख देंगे, ठीक है, विस्टा स्टोर रख देंगे। नीचे नीचे जो ये टेक्स्ट में कह रहा है यहाँ पे अपने स्टोर के हवाले से कुछ भी लिख सकते हो। मैं इतनी मेहनत नहीं करूँगा, मैं सिंपली चैट जीपीटी पे जाऊँगा और चैट जीपीटी को कहूँगा वो मेरे लिए खुद ही लिख देगा, ठीक है। इस पूरे कोर्स में हमारा जो सबसे बड़ा साथी है ना, सबसे बड़ा दोस्त जो है वो चैट जीपीटी है। अब जिस बंदे को चैट जीपीटी यूज़ ही ना करना आता, तो मैं बताऊँ वो बंदा आज के दौर में ऐसे जी रहा है जिस तरह पत्थरों के दौर में जी रहा है। तो एआई का यूज़ करना सीख जाओ, ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो हम लोग यहाँ पे आएँगे और यहाँ पे बोलेंगे कि इसको बोल देंगे कि बल्कि मैंने यहाँ पे कहीं लिखा भी है, बनाया भी है चैट। तो फ़िलहाल तो मेरे ख़्याल से यहाँ पे मुझे ढूँढना पड़ेगा। तो हम लोग सिंपली क्या लिख देंगे कि क्या लिखें यार? इसमें हम लोग क्या लिखेंगे? मेरे तो ज़हन से निकल गया। चैट जीपीटी को हम लोगों ने सिंपली ये लिखना है कि आई एम क्रिएटिंग, ब्रैकेट में नहीं है, विस्टा स्टोर। सिंपली हम लोग ये लिख देंगे, आई एम क्रिएटिंग स्टोर, अपना स्टोर का नाम, राइट डाउन सम लाइन्स अबाउट माय स्टोर, ये आपको बता देगा। तो ये आपको दिखा रहा है कि इसको अगर आप ये काफ़ी ज़्यादा इसने लिख दिया तो हम इसको कहेंगे शॉर्टर, तो ये इसको छोटा कर देगा। तो ये छोटा कर दिया, यही बहुत है हमारे लिए, ठीक है। तो हम ये देख सकते हो ये हमारे लिए इसने तैयार कर दिया, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसको सीधा पेस्ट कर देंगे। तो अब ये आप लोग देख सकते हो यहाँ पे ये चीज़ आ गई, ठीक है। तो अब ये थोड़ा-सा और अच्छा लग रहा है। लेकिन ये आपकी मर्ज़ी, आप करना चाहो तो कर लो, नहीं तो कोई मसला नहीं है, इसका कोई इतनी भी ज़रूरत नहीं है। दूसरा ये कि आपने वक़्तन-फ़वक़्तन इसको सेव लाज़मी करते रहना है ताकि आपकी जो भी प्रोग्रेस है वो सेव रहे। ये ना हो आप लोग एक दिन लगा के स्टोर बनाओ और बिजली चली जाए और आपका सारा किया कराया पानी में। तो यहाँ तक हमारा हो गया स्टोर कंप्लीट। अब नीचे यहाँ पे ये पूछ रहा है, अच्छा यार ये एक और चीज़ मैं बताता चलूँ। अब इधर तो इसने काफ़ी सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं, हर चीज़ को यूज़ करना ज़रूरी नहीं है। आपने अपनी थीम को लाइट वेट रखना है ताकि लोड करने में ज़्यादा टाइम ना ले और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना हो। ये इसको अनाउंसमेंट जो भी हमारी लगा हुआ है, अनाउंस योर प्रमोशन वगैरह, इसको हमें यूज़ करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो हम इसको सिंपली यहाँ से रिमूव कर देंगे। अगर आप इसको डिज़ाइन करना चाहते हो, ये भी सिंपली इस तरह ही है। ऊपर हमने जिस तरीके से वॉच का लगाया, आप यहाँ पे कोई भी इमेज लगा सकते हो और उसपे बटन्स यहाँ पे शो कर देगा। तो ये हमें ज़रूरत नहीं है, हम लोग इसको रिमूव कर देंगे। तो अब क्या करेंगे ना हम लोग, इधर विस्टा स्टोर के नीचे मैं ये चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे कोई कलेक्शन लगाऊँ जिसकी प्रोडक्ट्स यहाँ पे शो करें। तो मैं यहाँ पे फीचर्ड कलेक्शन पे जाऊँगा, इसको ऊपर ले आऊँगा, ठीक है। अगर आपको ये शो कर रहा है, वैसे तो मैं जो आपको दूँगा फ़ाइल उसमें तो होगा, अब मेरे से जो थीम लोगे आप उसमें तो होगा। लेकिन अगर आप ना भी हो तो कोई दूसरी थीम है तो आप सिंपली इसको यहाँ पे ना ऐड सेक्शन में क्लिक करके फीचर्ड कलेक्शन पे जाके इसको ऐड भी कर सकते हो अपनी मर्ज़ी से, ठीक है। तो सिंपली मैं जो हूँ ना अभी फ़िलहाल इसका जो फीचर्ड कलेक्शन है इसको देखूँगा। फीचर्ड कलेक्शन पे हम लोग क्या करेंगे, अभी ये यहाँ पे ना स्क्रॉलिंग पे लगा हुआ है जो कि मुझे पर्सनली नहीं पसंद। मैं इसको इस तरीके से नहीं रखता। मैं इसको सिंपली 4 से हटा के 2 कर दूँगा। 2 से क्या होगा ना कि ये मतलब स्क्रॉलिंग इसकी ख़त्म हो जाएगी। 2 रो मतलब 2 रोज़ होगी और जो सॉरी, एक रो में 2 प्रोडक्ट होगी, सॉरी। अब हमने यहाँ पे रो सिर्फ़ 1 है तो हम यहाँ पे रो बढ़ा देंगे, हम लोग यहाँ पे 2 रो कर देंगे, 4 प्रोडक्ट्स हो जाएँगी हमारी। तो ये स्वाइप है, इसको हम लोग यहाँ से कैंसिल कर देंगे। तो इसको एक और बढ़ा देते, 3 रोज़ होगी, 1, 2, 3। तो इसको हम लोग जो है ना 1 पे कर देते हैं
और इसको हम लोग 4 पे कर देते हैं। तो अब ये थोड़ा-सा बेहतर लग रहा है, ठीक है ना? अब पहले वो स्क्रॉलिंग थोड़ा अजीब लग रहा था, अब ये देखो काफ़ी बेहतर लग रहा है। अब यहाँ पे हम लोग जो फीचर्ड कलेक्शन है ना, यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं बेस्ट सेलर्स लिख देते हैं, ठीक है? बेस्ट सेलर्स लिख देते हैं। इसको करने से पहले ना आपने कलेक्शंस बना लेनी है। कलेक्शंस हम लोग इसको बैक जाएँगे, इसको पहले सेव कर लेते हैं और बैक जाएँगे, इधर हम लोग कलेक्शन बना लेते हैं। कलेक्शंस मैंने ये भी बता दी हुई है पिछली फ्री वर्कशॉप वाली वीडियो में कि कलेक्शन किस तरह बनानी है। प्रोडक्ट के नीचे हम लोगों को कलेक्शन का ऑप्शन मिल जाएगा, इधर से हम लोग क्रिएट कलेक्शन पे जाएँगे, तो इधर बेसिकली मैं बेस्ट सेलर्स इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट जो कलेक्शन है ना वो मैं बना लेता हूँ। अक्सर लोग क्या करते हैं ना, कलेक्शनों की लाइन लगा देते हैं, मेन फैशन, वुमेन फैशन, कॉस्मेटिक, किड्स वगैरह, होम एंड डेकोर, फलाना-ढिमकाना। इतना ज़्यादा लंबा-चौड़ा काम करने की ज़रूरत नहीं है। अपने स्टोर को जितना सिंपल रखोगे ना, जितना टू द पॉइंट रखोगे उतना ही बेहतर है। ये इतना भी ना बना दो कि अगला बंदा सोचे कि यार ये तो दराज ही आ गए यहाँ पे। तो उसको सिंपल रखना है। एक तो मैं ये भी रिकमेंड करूँगा कि अगर जो भी स्टोर बना रहे हो ना, सिंगल नीश पे बनाओ तो सबसे ज़्यादा बेहतर है। आपकी ऑडियंस जो है ना, आपका जो डाटा जो है वो आपका एक ही ऑडियंस का होगा, तो जिससे आपकी एड्स बहुत अच्छी चलेंगी, बहुत सस्ते ऑर्डर्स आएँगे आपको। तो एक तो हमने वहाँ पे बना ली बेस्ट सेलर्स, अब हम लोग बना लेते हैं ट्रेंडिंग प्रोडक्ट पे, ठीक है? ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स, ये वाला स्टोर जो है ना बेसिकली गैजेट से रिलेटेड मैं बनाऊँगा। मतलब इसमें वॉचेस वगैरह इस तरह की प्रोडक्ट्स हम लोग रखेंगे। वैसे तो दूसरी भी रखेंगे, आपको जो भी हम लोग प्रोडक्ट हंट करेंगे उसमें कोई भी कैटेगरी की मिल जाएगी तो हम उठा लेंगे, ज़रूरी नहीं है कि हमने वही उठानी है। लेकिन जो बेसिक इसकी थीम वगैरह ना, स्टोर का जो समझ लो कि माहौल है वो गैजेट्स वाला ही रखना है हमने। तो इधर हम लोग रख देंगे स्मार्ट वॉचेस लिख देंगे, ठीक है? स्मार्ट वॉचेस। इसके अलावा यहाँ पे हम लोग रख देंगे ईयरबड्स रख लेते हैं, ठीक है? इसके अलावा हम लोग एक होम इम्प्रूवमेंट की भी डाल देते हैं, क्योंकि होम इम्प्रूवमेंट की भी आइटम्स काफ़ी अच्छी चलती हैं, तो वो भी अगर हमें मिल जाती हैं तो अच्छी बात है, ठीक है। तो खैर ये बेसिक सी मैंने बस 2-3 लगाई हैं। आप अपने हिसाब से इसको भी खुद से लगा लेना जिस तरह भी बेहतर लगे। तो बताना ये था आपको, बेसिकली बनाने का जो मकसद था ना वो ये था कि इसको यहाँ पे करने के बाद ना हमने अपनी जो कलेक्शन है उसको भी सिलेक्ट करना है। अब यहाँ पे हम लोग कलेक्शन पे क्लिक करके अपनी जो भी बेस्ट सेलर की हमने कलेक्शन यहाँ पे लगाई है, तो हम यहाँ पे बेस्ट सेलर की ही सिलेक्ट करेंगे, ठीक है ना? तो बेस्ट सेलर की कलेक्शन लगाने के बाद हम बैक आएँगे, ठीक है? बैक आने के बाद हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे हमारा जो है ना स्टोर इधर तक कंप्लीट हो चुका है तकरीबन, ठीक है? अब यहाँ पे पूछ रहे हैं शो बाय कैटेगरी। अब यहाँ पे हम लोगों को 4 कैटेगरीज़ के लिए इमेजेस चाहिए होंगी, जो कि हम लोग यहाँ पे लगाएँगे, ठीक है? और उसको लगाने के बाद हम जो है ना इसको भी कंप्लीट कर लेंगे। तो अभी फ़िलहाल पहले तो मैं इसको थोड़ा-सा सही करूँगा, क्योंकि ये ऊपर जो एग्ज़ाम्पल कलेक्शन लिखा हुआ आ रहा है ये मुझे बहुत अजीब लग रहा है। तो इसको बेसिकली एडिट करने के लिए आपने सिंपली इस कलेक्शन लिस्ट पे क्लिक करना है, ठीक है? और इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ से आप बढ़ा सकते हो, अगर आपको 4 कलेक्शन चाहिए, ठीक है? नीचे ज़्यादा चाहिए, 6 चाहिए, या मतलब 6 की नहीं ऑप्शन 5 की है, तो आप 5 भी कर सकते हो, ठीक है? तो यहाँ पे एक और भी आ जाएगी, कलेक्शन पर रो नहीं आ रही है अभी फ़िलहाल, खैर अभी अपलोड नहीं हुई मेरे ख़्याल से। हाँ जी, अब हो गया, ठीक है? तो हम यहाँ पे इसको 3 4 4 पे रहने देते हैं, 4 ही ठीक है। इसकी इधर से हम लोग जाएँगे तो यहाँ पे हम इसको चेंज भी कर सकते हैं, इसका जो ओवरलेड विद बॉक्स है हम इसको ओवरले करने के बजाय हम इसको बिलो कर देंगे, ताकि नीचे शो करे जो भी हमारी कलेक्शन का नाम होगा। तो अब ये थोड़ा अच्छा लग रहा है, ठीक है ना? तो इमेज इमेज में फर्स्ट प्रोडक्ट भी रख सकते हैं, कलेक्शन इमेज भी रख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने 4 कलेक्शंस डाली हुई हैं, बनाई हुई हैं, अभी आपके सामने बना ली हैं। हर कलेक्शन में ज़ाहिर है प्रोडक्ट्स होंगी, तो फर्स्ट इमेज पे अगर मैं रखूँगा तो जो उस कलेक्शन में पहली प्रोडक्ट होगी ना उसकी पहली इमेज यहाँ पे आ जाएगी। अगर तो मैं चाहता हूँ नहीं मुझे मैनुअली पिक्चर्स डालनी है, तो आप कलेक्शन इमेज पे भी जाके रख सकते हैं। कलेक्शन इमेज में हम लोगों ने हर कलेक्शन पे इमेज अपलोड करनी पड़ेगी। इस पे हम लोग जाएँगे, देखें ये आपके सामने इमेज का छोटा-सा डब्बा नज़र आ रहा है, इस पे आपने क्लिक करना है और यहाँ पे इमेज आपने अपलोड करनी है। ये इंशाल्लाह ताला हम करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही था, ठीक है? तो ये मैं मतलब बताने को ना मैं एक स्टोरी पूरे एक ही दिन में कवर कर सकता था, लेकिन थोड़ा-थोड़ा करके बताऊँगा ताकि आपको भी बेहतर तरीके से समझ लगे। आप लोग भी स्टोर बनाओ और बना के साथ-साथ जिधर तक मैंने बना ली है, इधर तक आप लोग भी बनाओ, अपने तरीके से बनाओ और बना के अपने-अपने लिंक्स जो है ना उसी ग्रुप में शेयर करो, ताकि पता चले आप लोगों ने जो सीखा है वो मतलब आपको समझ भी आई है कि नहीं आई। अभी बेसिकली मैं आपको बताऊँ ना कि मैंने कोई इस पे इतनी मेहनत नहीं की।
कोई मेहनत नहीं की, आपके सामने है, मैंने कैनवा से पिक्चर्स उठाई हैं, कैनवा से लोगो उठाया है, नाम वैसे ही मेरे ज़हन में आ गया, विस्टा स्टोर मैंने डाल दिया, ठीक है। उसके बाद मैंने चैट जीपीटी से इसके हवाले से कुछ लाइन्स ले ली, वो उधर ऐड कर दी, ये कलेक्शन इधर डाल दी। अब एक और चीज़ चलो कर लेते हैं हम, जो कि बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले जो मैं बेसिकली जब किसी भी क्लाइंट का स्टोर बनाता हूँ ना, तो सबसे पहले उसकी बॉडी बनाता हूँ। जो भी उसकी बॉडी बॉडी बनाने से मुराद है कि ये वाली जो हमारी है ना, देखो जिस तरीके से ये ऊपर यहाँ पे स्टोर के हवाले से लाइन्स आ गई, इसके बाद यहाँ पे कलेक्शन आ गई, यहाँ पे कलेक्शन की लिस्ट आ गई, नीचे मैं फिर एक और जो है ना ये इमेज लगाता हूँ, ये वाली, ठीक है। इसको करने का क्या आसान सा हल है, सिंपली आपने इधर आना है, इधर आने के बाद इसको डुप्लीकेट कर लेना है, ठीक है। अब डुप्लीकेट करने का मतलब ये नहीं है कि यही पिक्चर लगे रहने देने, इधर हम लोग पिक्चर चेंज करेंगे, ठीक है। पिक्चर कौन सी लगाएंगे वो भी मैं बता देता हूँ। तो पहले हम लोग इसको थोड़ा सा अपने हिसाब से सेट करेंगे, नीचे हम इसको लेके, ठीक है। अब इस पिक्चर को ना यहाँ से आपने रिमूव कर देना है, ठीक है। इधर रिमूव करके एक नई मतलब आप लगा दो। तो इधर हम लोग एक और पिक्चर लगाएंगे, ठीक है। वो कौन सी लगाएंगे वो भी मैं बता देता हूँ। वैसे तो कोई भी लगा सकते हो, लेकिन जो मैं लगाता हूँ ना ज़्यादातर, वो मैं आपको बता देता हूँ, आपसे शेयर कर देता हूँ। एक कलेक्शन हमारी यहाँ पे आ गई ऊपर, ठीक है। एक कलेक्शन हमारी यहाँ पे आ गई, यहाँ पे हमारी कलेक्शंस की लिस्ट आ गई, जिसमें हमने सिर्फ 4 कलेक्शंस शो करनी है। 6 कलेक्शन आपकी मैक्सिमम शो होनी चाहिए आपके होम पेज पे। एक आपकी ऊपर लग जाएगी, जिसकी प्रोडक्ट्स शो हो रही होंगी, वो ज़ाहिर कलेक्शन ही है वो भी। 4 आपकी कलेक्शंस कलेक्शन पेज पे आ जाएँगी, और एक कलेक्शन आपकी जो ये हम लोगों ने स्लाइडर लगाया है, इसके नीचे आ जाएँगी, ठीक है ना। तो उसके अलावा हमने बाकी जितनी चीज़ें हैं ना, उनको रिमूव कर देना है, तो वो क्योंकि हमारे किसी काम की नहीं है। तो ब्लॉग पोस्ट भी वो भी फ़ारग है, किसी काम का नहीं, मैप भी नहीं हमारे किसी काम का। तो और ये आ गया, ठीक है ना। तो ये फुटर प्रमोशन इसको भी हम लोग बंद कर देंगे, क्योंकि ये भी किसी काम की नहीं है। जो चीज़ हमारे किसी काम की नहीं है, हमने उसको बंद कर देना है। हर चीज़ का कोई ना कोई मकसद होता है, बेसिकली इस काम में हमारे लिए इसका कोई मकसद नहीं है। अगर आपका कोई क्लाइंट अगर आपसे कहता है कि यार नहीं मुझे फुटर में प्रमोशन चाहिए, तो आप उसको एडिट करके दे सकते हो, ठीक है ना। सिंपली हम लोग कलेक्शन लिस्ट को भी इसी तरीके से हम लोग डुप्लीकेट करेंगे, और इसको हम लोग स्लाइडर के नीचे ले आएँगे, ठीक है। स्लाइडर के नीचे लाने के बाद हमारे पास, अब आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे हमारा स्टोर का लोगो आ गया, और यहाँ पे बैनर आ गया। बैनर हम एक से ज़्यादा भी रख सकते हैं। एक से ज़्यादा रखने के लिए सिंपली हम लोगों ने यहाँ पे आना है, और इस प्लस के निशान पे क्लिक करना है, तो यहाँ पे एक और स्लाइडर भी खुल जाएगा। और एक और स्लाइडर खुलेगा तो ज़ाहिर है हम लोगों को इधर एक और पिक्चर लगानी पड़ेगी। मुझे वैसे नहीं ज़रूरत, मैं एक भी काम चलाऊँगा। और इसके बाद हम लोग जो है ना नीचे आएँगे, और नीचे आने के बाद इधर हम लोगों को एक और पिक्चर चाहिए, जो कि हमारी स्लाइडर पे आएगी। अब यहाँ पे कौन-सी आएगी, यहाँ पे हम लोगों ने डिस्काउंट के हवाले से कोई-सी देनी है। कोई-सी भी डिस्काउंट के हवाले से देनी है कि हमारे स्टोर पे ये वाला डिस्काउंट चल रहा है। एक तो ये हो सकती है, और एक ये कि अगर कोई पर्टिकुलर आपकी कलेक्शन है जिसको आप नीचे यहाँ पे लगाना चाहते हो, उसकी आप कोई भी पिक्चर डाल सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल नीचे मैं वॉचेस के हवाले से, वॉचेस की तो चलो ख़ैर ऊपर कर दी। नीचे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अब कह लो कि मैं ईयरबड्स के हवाले से नीचे जो है ना देना चाहता हूँ प्रमोशन। सॉरी प्रमोशन कह रहा हूँ, सॉरी, नीचे मैं ईयरबड्स की कलेक्शंस नीचे शो करना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पे ईयरबड्स की वैसे उठा लेता हूँ, लेकिन आपने पता क्या करना है, मैं आपको बताता हूँ। आपने उसी प्रोडक्ट को उठाना है जो आपके पास फिजिकली है, या आप किसी ड्रॉपशिपिंग प्लेटफॉर्म से ले रहे हो, तो उसी ईयरबड्स या उसी की पिक्चर आप इंटरनेट से ढूंढो, आपको वो मिल जाएंगी, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे सिंपली यहाँ पे ईयरबड्स लिख देता हूँ, ठीक है। मुझे यहाँ पे शो हो जाएंगे। तो ये आप लोग देख सकते हो, ये मुझे यहाँ पे शो हो रहे हैं, लेकिन मैं इसको यहाँ पे नहीं, यहाँ पे लिखूँगा, क्योंकि मुझे बैनर चाहिए। ये आपको थोड़ा बहुत सर्च करना पड़ेगा, आपको नज़र आ जाएगा। आप लोग देख सकते हो यहाँ पे आपको ये ईयरबड्स भी शो हो गए, ठीक है। अभी आप लोग देखो कितना कमाल का बना हुआ है। अब आप लोगों ने क्या करना है, सिंपली इसको यहाँ से उठाना है, और इसको रिमूव कर देना है, और इधर अपनी प्रोडक्ट लगा देनी है। बहुत आसान है। अब फ़िलहाल तो मैं इसको यहीं पे रहने दूँगा, क्योंकि मैंने तो अभी इसी को चलाना है। आप इसको यहाँ से रिमूव करके अपनी प्रोडक्ट भी डाल सकते हो, ठीक है। यहाँ पे डॉलर्स में शो कर रहा है, आपने सिंपली इसको एडिट करना है, ठीक है। एडिट करने के लिए आपने सिंपली इसको यहाँ पे सिलेक्ट ऑल करके रुपीज़ लिख देना है, साथ आप डॉट्स दो लगाओ, और उसके बाद यहाँ पे आप इसकी प्राइस लिख दो, ठीक है। यहाँ पे हम फॉर एग्जांपल 1999 की दे रहे हैं, तो 1999 लिख देते हैं, और इसको थोड़ा सा, इसको अपने हिसाब से हम थोड़ा सा जो है ना सेट कर देते हैं। मैंने आपको ये चीज़ पहले भी बताई थी, आपने सिर्फ कॉपी पेस्टिंग नहीं करनी है, अपना भी टच देना है बीच में, ठीक है ना। आप इसको अपना टच दे सकते हो। आप इसका जो बैकग्राउंड है वो चेंज कर सकते हो आप, ठीक है। इसका बैकग्राउंड आप चेंज कर सकते हो। वैसे तो इसके बैकग्राउंड पे कोई इमेज लगी हुई है, कोई वो नहीं तो मैं इसको चेंज कर दूँ। ये अभी थोड़ा सा अजीब लगेगा, लेकिन स्टिल अच्छा है, ठीक है, कोई नहीं मसला। हम इसको यूज़ करेंगे इसी तरीके से।
ये जो मैंने कलर चूज़ किया है ना, ये मेरे लोगो में है, लोगो में से लगा हुआ है, तो ये थोड़ा लोगो के साथ मैच करेगा, तो इसलिए ये थोड़ा अच्छा लग रहा है। तो आप भी इसको अपने हिसाब से एडिट कर सकते हो, ठीक है ना? आपने जो भी स्टोर बनाया, जो भी उसकी कलर थीम है, उसके साथ आप इसको मैच कर सकते हो। ये बहुत अच्छा लगेगा अगर आपकी कलर थीम एक जैसी है, आपका स्टोर बड़ा ब्रांडेड नज़र आएगा। एक स्टोर अगर आप सिंपल सा भी बनाते हो ना, 10,000 रुपये आप आराम से ले सकते हो, ठीक है? अगर आप बहुत ज़्यादा ब्रांडेड बनाना चाहते हो, मतलब आप कहते हो कि यार पता चले किसी बड़े ब्रांड का है, तो आप ग्राफ़िक्स के लिए आपको कोई ग्राफ़िक डिज़ाइनर हायर करना पड़ेगा अगर आप खुद नहीं ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग जानते हो। और कोई आपका दोस्त, कोई आपका भाई कोई करता होगा ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग, उसे कह दो वो आपको थोड़ा सस्ते में कर देगा। तो आपको इसमें थोड़ी-सी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी अगर आप ब्रांडेड चाहते हो। वैसे तो इस तरह भी अच्छा बनता है, आप ये देख सकते हो अच्छा बन रहा है हमारा, कोई बुरा तो नहीं लग रहा। और इतनी ज़्यादा ब्रांडिंग की हमें ज़रूरत नहीं होती कि आप ये कहो कि यार स्टोर पे ही आप 10-20 हज़ार रुपया लगा लो, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। स्टोर अपना खुद बनाओ, और अगर नहीं भी बनाना, किसी से बनवाना भी है तो 5-10 हज़ार रुपये दे के बनवा लो। लेकिन ऐसा नहीं है कि उसपे 20-30 हज़ार रुपया लगाओ या बहुत ज़्यादा पैसा लगाओ, बहुत ज़्यादा पैसा लगाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। सिंपल अब वही खैर बातों में मैं बताना भूल गया, सेम हमने वैसे ही इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, और ये हमारी पिक्चर यहाँ पे आ जाएगी। और अब नीचे जो है ना, हम लोग यहाँ पे ईयरबड्स का ईयरबड्स की कलेक्शन हम लोग यहाँ पे कर देंगे, ठीक है ना? तो इसको हम लोग पहले तो अपनी, ओहो ये कलेक्शन लिस्ट पे हम आ गए गलती से। कलेक्शन, अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने गलती से ना कलेक्शन लिस्ट को डुप्लीकेट कर दिया, जबकि मुझे फीचर्ड कलेक्शन चाहिए थी। तो हम लोग फीचर्ड कलेक्शन में जाएंगे, इसको डुप्लीकेट करेंगे, और डुप्लीकेट करने के बाद इसको हम लोग थोड़ा सा नीचे कर देंगे ड्रैग, ठीक है? और यहाँ पे हमने इसको ड्रैग कर दिया। अब यहाँ पे हम लोग सेम जिस तरीके से यहाँ पहले बेस्ट सेलर था, अब हम लोग यहाँ पे इसको रिप्लेस करेंगे और ईयरबड्स डाल देंगे, ठीक है? क्योंकि हमारी ईयरबड्स से रिलेटेड मतलब अब जो हमने नीचे प्रोडक्ट्स डाली हैं वो ईयरबड्स से रिलेटेड है, तो हम लोग यहाँ पे ईयरबड्स ही सिलेक्ट करेंगे, ठीक है? अब आप लोग ये ज़रा चेक करो कि ऊपर हमने ईयरबड्स का मोशन बैनर लगा दिया, नीचे हमने ईयरबड्स की कलेक्शन डाल दी, तो ये थोड़ा अच्छा लगेगा, ठीक है ना? जो व्यू वाला है इसको आप ऊपर से नीचे भी कर सकते हो, ठीक है? इसको उधर से हम लोगों ने क्लिक करना है, और इसमें व्यू वाल, शो व्यू वाल लिंक, तो हम लोग इसको क्लिक रख भी सकते हैं, नहीं भी रख सकते, अपनी मर्ज़ी है। तो मैं बेसिकली इसको रखना ही प्रेफर करूँगा। इनेबल्स 5 ऑन मोबाइल, इस ये वैसे नहीं, किसी ये नहीं करना हमने, इससे अजीब लगता है। सेंटर हेडिंग इनेबल क्विक शो फीचर, क्विक शो फीचर भी रख सकते हो। उससे क्या होगा ना, बंदा यहाँ से भी इसको ऐड टू कार्ट करके डायरेक्ट भी सेव कर सकता है। नहीं भी रखना चाहते तो ना रखो, कोई इशू नहीं है। अच्छा मैं एक और चीज़ आप लोगों को बताता चलूँ, फ़िलहाल हमारा स्टोर काफ़ी हद तक रेडी है, ठीक है ना? अभी हम लोगों ने हेडर बनाया, हेडर बनाने के बाद हमने इसकी बैनर पिक्चर बनाई, जो स्लाइडर पे थी, हमने बैनर पिक्चर लगाई। अपने स्टोर को मतलब कुछ लाइन्स हमने अपने स्टोर के हवाले से लिखवाई। चैटजीपीटी के मदद से आप अपनी ज़ुबान में भी लिखना चाहो तो लिख सकते हो। तो उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे बेस्ट सेलर्स की कलेक्शन यहाँ पे ऐड की, और फिर हमने यहाँ पे शॉप सॉरी शॉप कह रहा हूँ, हमने यहाँ पे कलेक्शन की लिस्ट यहाँ पे ऐड की। अभी हमने यहाँ पे कलेक्शन, यहाँ पे हम लोग सिंपली कलेक्शन की हमने यहाँ पे कलेक्शंस तो लगा दी, लिस्ट तो लगा दी, लेकिन हम यहाँ पे कलेक्शन सेलेक्ट भी हमें करनी पड़ेगी। एक एक कलेक्शन हम फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक बेस्ट सेलर डाल देता हूँ, दूसरी में डाल देता हूँ। अभी यहाँ पे आपको कुछ शो नहीं कर रहा होगा, उसकी वजह ये है कि अभी कोई जो कलेक्शन में प्रोडक्ट है ही नहीं, तो फिर यहाँ पे इसी तरीके से शो करेगा, ठीक है? ईयरबड्स आ गया, ईयरबड्स के बाद हम लोग यहाँ पे इसको होम इम्प्रूवमेंट आ गया, ठीक है? होम इम्प्रूवमेंट के बाद इस तरीके से आप कोई सी भी चार उठा के लगा सकते हो, आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप जौन सी चाहो उसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है ना? और यहाँ पे हम लोग ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स को उठा लेते हैं, ठीक है? और ये एंड पे एक फालतू आ गया, इसको हम रिमूव कर देते हैं। आप एक से ज़्यादा भी रख सकते हो, ठीक है? जितनी भी आपने कलेक्शंस लिस्ट करनी है आप वो उतनी डाल दो। 4 वैसे सही है, मैं 4 ही रखता हूँ, आप भी 4 रखो तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है? फिर ये हमने इसको हम लोगों ने इस पे यहाँ पे अपनी कलेक्शन की लिस्टिंग की, कलेक्शन की लिस्टिंग करने के बाद हमने यहाँ पे एक और स्लाइडर पे बैनर लगाया अपना, कलेक्शन से रिलेटेड ही हमने यहाँ पे बैनर लगाया। आप जिस तरह भी आपका जो भी स्टोर की थीम है आप उस हिसाब से कर सकते हो। तो मुझे ये सूट कर रहा था तो मैंने इसी को यहाँ पे लगा दिया, और उसके बाद नीचे हम लोगों ने दोबारा ईयरबड्स की कलेक्शंस लगा दी। और अब यहाँ पे इसके नीचे भी हम लोगों को कुछ लगाना चाहिए, वो है टेस्टिमोनियल, जो कि ये है टेस्टिमोनियल। इसमें क्या होता है ना, रिव्यूज़ आ जाते हैं कुछ, तो यहाँ पे अब आपको एक-एक रिव्यू को खुद एडिट करना पड़ेगा। आप रिव्यूज़ चैटजीपीटी की मदद से भी लिखवा सकते हो।
फ़िलहाल हम इसको रिमूव कर देते हैं। आप इधर कुछ भी लिख सकते हो। वैसे तो मैं रिव्यूज़ फेक डालना सही नहीं समझता। रिव्यूज़ उठाने का एक तरीका है, जो कि है तो वो भी गलत, लेकिन वो अगर इस गलत से बेहतर है वो करना। वो ये है कि आप दराज़ के रिव्यूज़ डाल सकते हो। उससे ये होता है ना कि प्रोडक्ट के हवाले से कस्टमर को ये तो सही पता चलेगा ना कि आपकी प्रोडक्ट वाक़ई क्या है। अगर आप गलत रिव्यू डाल के प्रोडक्ट बेचते हो ना, तो वो एक तो गलत और गुनाह है, वो नहीं करना बिल्कुल भी। अपने पास से रिव्यूज़ नहीं डालने। अव्वल तो रिव्यूज़ डालो ही ना, छोड़ दो इसको। लेकिन अगर डालना है, अगर तो आपका क्लाइंट इस तरीके से, फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास कोई इंटरनेशनल क्लाइंट आ गया जिसके पास लेजिट रिव्यूज़ हैं, जो उसकी अपनी प्रोडक्ट की हैं, आप उसको यहाँ पे लिख सकते हो। आप यहाँ पे लिख दो, जो भी उसके रिव्यू है उसको कॉपी पेस्टिंग कर दो। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि ज़ाहिर है हमारा ये मतलब पाकिस्तान का है, तो हम लोग रोमन उर्दू में लिख देते हैं कि, या इंग्लिश में लिखना है तो इंग्लिश में लिख देते हैं, ग्रेट सर्विस आई रिकमेंड, इस तरह करके कुछ भी लिख दो आप, जो भी नॉर्मल कस्टमर देते हैं रिव्यू। ठीक है ना? और यहाँ पे 5 स्टार देने हैं, 4 स्टार देने हैं, 2 स्टार देने हैं, 1 स्टार देने हैं। ज़ाहिर है 1 स्टार तो आप कभी भी नहीं दोगे, तो 5 स्टार पे क्लिक करो। ऑथर नेम पे आप जो भी आपका कस्टमर का नाम है, फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा नाम ज़करिया है, तो मैं यहाँ पे ज़करिया लिख देता हूँ, ठीक है? आप जो भी आपके पास कस्टमर का रिव्यू है वो डाल दो। ऑथर इन्फो में अगर आपके पास उसका सिटी वगैरह का नाम है तो वो लिख दो। और मैं बार-बार ये चीज़ कह रहा हूँ, 2 नंबर काम नहीं करना बिल्कुल भी, ठीक है? लेजिट रिव्यू है, वेल एंड गुड, नहीं है कोई मसला नहीं, ना डालो, रिमूव कर दो। अगर है तो अच्छी बात है। तो गलत चीज़ नहीं डालनी। इधर हम एक से ज़्यादा भी रिव्यूज़ डाल सकते हैं, मैंने इसको रिमूव कर दिया, जस्ट आपको बताना था कि इसको हम किस तरह यूज़ करेंगे, ठीक है? उसके बाद हम लोग इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोग यूज़ कर सकते हैं। एफएक्यू है, ठीक है? एफएक्यू भी आप अपने चैटजीपीटी से लिखवा सकते हो कि आपकी डिलीवरी टाइम क्या है, आपका ये हम लोग वैसे नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। अभी फ़िलहाल मैं आपको इस वीडियो को इतना लेंथी नहीं करना चाहता। तो जो लास्ट वीडियो है ना, उसमें हम लोग ये अपने एफएक्यूज़ चैटजीपीटी से किस तरह लिखवाएँगे, और फुटर का देखेंगे, क्योंकि अभी आपको फुटर पे कुछ भी नहीं दिख रहा, वीरानी दिख रही है, तो यहाँ इसको हम लोग थोड़ा-सा डिज़ाइन करेंगे, इसको भी बेहतर बनाएँगे, ठीक है ना? फिलहाल हमने हमने अपने स्टोर को तकरीबन कंप्लीट कर लिया, लेकिन अभी भी इस पे काम होने वाला है। तकरीबन हम लोग अगले लेक्चर में इसको भी कवर कर लेंगे। अब आपको एक और चीज़ बताता चलूँ, ये हमने अभी सिर्फ़ होम पेज इसका बनाया है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो है प्रोडक्ट पेज। क्योंकि जब आपकी ऐड चल रही है ना, तो आपके कस्टमर ने प्रोडक्ट पेज पे आना है, आपके होम पेज पे नहीं आना। तो आपको ज़्यादा मेहनत अपने प्रोडक्ट पेज पे करनी है, ना कि होम पेज पे। तो वो हम लोग इंशाल्लाह ताला कल जो है ना उसको कवर करेंगे। तो आज की जो वीडियो है ना, इसको आप लोग देखो, सीखो, समझो। एक दफ़ा देख ली, एक दफ़ा दोबारा देख लो। और कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो। और मैं दोबारा रिक्वेस्ट करूँगा, सिर्फ रिलेटिव क्वेश्चन पूछना, इररिलेटिव क्वेश्चंस ना पूछना। कोई आगे ये ना पूछे कि भाई इसमें से इतने पैसे बन सकते हैं, इसमें से ये हो सकता है, इसमें से वो हो सकता है। ये चीज़ नहीं पूछनी। लॉजिकल क्वेश्चन पूछो ताकि आपको समझाने में भी मज़ा आए, और हमें मुझे भी पता लगे कि यार मैं अगर किसी बंदे को टाइम दे रहा हूँ ना, तो वाक़ई वो उस टाइम का हकदार है। ऐसा ना हो ना कि मैं समझ रहा हूँ कि ये बंदा चस्के ले रहा है। यार, अब अगर कोई बंदा आके इस तरह की बातें करेगा तो वो यही लगेगा ना कि चस्का चस्के ले रहा है। तो आपने इस चीज़ को मद्देनज़र रखना है। सीख के करोगे, समझ के करोगे तो प्रॉफ़िट होगा। सीख के नहीं ना करोगे, शॉर्टकट्स लोगे कि यार बस छोड़ो, पैसे बने, जल्दी बने, तो वो फिर आप नुकसान में जाओगे, फ़ायदा में नहीं रहोगे। तो सिंपली आपको मैंने तरीका बता दिया। अब इसको इसको हम लोग यहाँ पे सेव करेंगे, और अब हम बंद करेंगे अपने सिस्टम को, क्योंकि टाइम टाइम काफ़ी हो गया। तो घंटे बाद, घंटे डेढ़ घंटे बाद फ़जर की अज़ान हो जाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही था। ये वीडियो इंशाल्लाह ताला आपको आपके टाइम, जो भी 10 बजे का टाइम है, उसमें मिल जाएगी। बकाया जो भी क्वेश्चन है आप इनबॉक्स में पूछ सकते हो, और कुछ अगर इस तरह का है कुछ जो आप कह रहे हो कि मुझे समझना पड़ेगा, तो वो आप अपना सवाल सँभाल के रखो। जब लाइव क्लास होगी उसमें बताना, उसमें आपको जो भी मसला होगा ना आपका, मतलब लाइव सेशन में बता दिया जाएगा कि इस तरीके से आपने उसको करना है। तो आज का मेबी बहुत सारे लोगों को ये चीज़ बोरिंग लगे क्लास, क्योंकि स्टोर बनाना है, स्टोर बनाने में हर बंदे को बोरिंग लगता है। मैं खुद भी जब सीख रहा था ना, तो मुझे भी ये वाला जो पार्ट था ना, ये बड़ा बोरिंग लगता था, स्टोर बनाना। मैं भी बस कहता था कि यार फटाफट सीखो, तो मतलब आगे चलो, ताकि हमें पैसा बनाना पता लगे। आहिस्ता-आहिस्ता सीखोगे, समझ के करोगे ना, तो बड़ा मज़ा आएगा। और अब अगर आप लोगों में से किसी के मतलब मुझे पता है कई लोग कहते हैं कि हमारे पास इन्वेस्टमेंट नहीं है। तो भाई, इन्वेस्टमेंट नहीं है तो उसका बड़ा बेहतरीन हल है, वो ये कि लोगों को सर्विसेज़ दो। आप एड्स चला के दो लोगों को, आप उनको स्टोर्स बना के दो, प्रोडक्ट हंट करके दो। इस तरह आप सर्विसेज़ दे के भी पैसे इकट्ठे कर सकते हो, जिससे आप जो है ना अपना काम बढ़ा सकते हो। मैंने बेसिकली सिर्फ़ 25,000 रुपए से अपना काम स्टार्ट किया था, तो उसको करते-करते मैं अल्हम्दुलिल्लाह अब अच्छा खासा अपना उस काम को मैं चला रहा हूँ। लेकिन उसके बाद मैंने फिर ज़ाहिर है लोगों को सर्विसेज़ भी दी, उससे जो पैसे बनाए, उससे भी उसको भी मैंने इन्वेस्ट किया।
तो जितना आप इन्वेस्ट करो, जब मैं आपको एक चीज़ बताऊँ ना, जब अभी गाड़ी चल पड़ेगी ना, फिर आप उसमें जितनी भी इन्वेस्टमेंट करोगे ना, वो आपकी डबल ट्रिपल करता जाएगा बिज़नेस आपका जो भी है। डबल ट्रिपल से मुराद ये नहीं है कि आप यही उम्मीद लगा लो कि 100 लगाया 100 ही मिलेगा, ऐसा नहीं है। डबल ट्रिपल से मुराद है कि आपका प्रॉफ़िट होता जाएगा। तो लंबी छलांगें नहीं मारनी और ना ही बहुत ऊँचा सोच के काम करना है। तो आपने जो भी सोचना है, यही सोचना है कि भई जो भी आप काम कर रहे हो ना, उसका रिज़ल्ट बस ये होना चाहिए कि आपको आपका बिज़नेस ग्रो करे, ना कि आपकी जेब भरे। बिज़नेस अगर आप ग्रो करने पे ज़्यादा ज़ोर डालोगे ना, तो जेब आपकी ऑटोमेटिकली भर जाएगी। खैर, उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अपने जो भी इस वीडियो का फीडबैक है वो लाज़मी देना, और अगर कुछ भी सवाल है आप पूछ सकते हो। और दोबारा बता रहा हूँ, रिलेटिव सवाल पूछना, कोई भी रिलेटिव सवाल नहीं पूछना, उसका कोई जवाब नहीं दिया जाएगा। तो मिलते हैं फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में।